क्या आपने कभी सोचा है, सिर्फ 8 साल की उम्र में कोई बच्चा इतना ज्ञान प्राप्त कर ले कि वो दुनिया को दर्शन शास्त्र सिखाने निकले, और फिर केवल 32 साल की उम्र में पूरे भारत को एक वैचारिक सूत्र में पिरोकर हमेशा के लिए इतिहास बदल दे। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही विलक्षण संत की, जिन्हें हम जानते हैं जगत गुरु आद्य शंकराचार्य के नाम से। और इस वीडियो में हम जानेंगे उनके जीवन की असली घटनाएं, उनकी यात्रा और उनके विचार, जैसे वर्णित है इस सुंदर पुस्तक में। जगत गुरु आद्य शंकराचार्य ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये है एक बोध यात्रा। अध्याय 1, जन्म और बाल्यकाल। आप कभी केरल गए हैं? हरे भरे नारियल के पेड़ों के बीच नीली नदियों और शांत वातावरण के बीच बसा एक गांव है। कड़ी यहीं से शुरू होती है, एक ऐसी कहानी जिसने पूरे भारत के आत्मबोध को एक नई दिशा दी। यह कहानी है एक ऐसे बालक की जो बचपन से ही अलग था, जो अपने सवालों से बड़े बड़ों को चुप कर देता था और जिसने अपने छोटे से जीवन में सदियों तक चलने वाला विचार जन्म दिया। इस बालक का नाम था शंकर। एक असामान्य जन्म। शंकर का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। उनके माता पिता शिवगुरु और आर्यांबा एक धार्मिक ब्राह्मण परिवार से थे। शिवगुरु संतान चाहते थे, पर लंबे समय तक उन्हें संतान सुख नहीं मिला। उन्होंने तपस्या की और परमेश्वर से प्रार्थना की। कहते हैं एक रात उन्हें स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और 2 विकल्प दिए, एक सामान्य लेकिन दीर्घायु पुत्र या एक असाधारण बुद्धिमान लेकिन अल्पायु संतान। शिवगुरु ने चुना ज्ञान का प्रकाश और जन्म हुआ शंकर का, जो केवल 32 वर्ष जिए, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी जीवित है। शंकर की बाल बुद्धि। शंकर का बचपन असाधारण था। कहते हैं कि वे 3 साल की उम्र में बोलने लगे थे। संस्कृत श्लोक 5 साल की उम्र तक वेदों का अध्ययन करने लगे और इतने तीव्र बुद्धि के थे कि शिक्षक भी चकित रह जाते। वे केवल पढ़ते नहीं थे, सोचते थे, हर बात पर सवाल करते। यह क्यों है? ईश्वर क्या है? मैं कौन हूं? और उनकी मां आर्यांबा, जिन्होंने अकेले उनका पालन पोषण किया, हर दिन उन्हें नदी तक स्कूल छोड़ने जाती। शंकर मां से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन एक ओर उनका मन किसी और ही तलाश में लगा था, सन्यास की तीव्र इच्छा। अब जरा सोचिए, जब हम 8 साल के थे तब क्या कर रहे थे? शायद खेल रहे थे या स्कूल का होमवर्क कर रहे थे, लेकिन शंकर ने 8 साल की उम्र में ही सन्यास लेने का निश्चय कर लिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना नहीं, बल्कि सत्य की खोज करना है। और यह सत्य उन्हें संसार में नहीं, सन्यास में दिख रहा था। लेकिन उनकी मां तैयार नहीं थी। उनके लिए उनका बेटा ही सब कुछ था। फिर एक दिन एक घटना घटी जो केवल कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी प्रतीकात्मक सच्चाई है। मगरमच्छ और मां की अनुमति। शंकर एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे, तभी एक मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया। वो डूबने लगे और उस संकट की घड़ी में उन्होंने मां से पुकार कर कहा, यदि आप मुझे संन्यास लेने की अनुमति दें तो यह मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा। आर्यांबा ने कांपती आवाज में कहा, हां बेटा, जा, जैसे तू चाहता है वैसे जीवन जी। कहते हैं मगरमच्छ ने उन्हें तुरंत छोड़ दिया। शंकर जीवित रहे, पर अब वे केवल बेटे नहीं थे, वे एक सन्यासी थे, एक साधक, एक यात्री जो ईश्वर को देखने निकला था। शंकर कौन थे? एक बालक या ऋषि? शंकर का जीवन किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन यह सब केवल मिथक नहीं है। पुस्तक जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि यह सब ऐतिहासिक सच्चाई है। उस समय भारत में वेदों का ज्ञान बिखर रहा था, धार्मिक विचारों में भ्रम और अलगाव था। शंकर इस सबको समझने लगे थे। बहुत छोटी उम्र में ही उनका मन एक ही बात में अटका था, आत्मा क्या है और यह संसार वास्तव में क्या है। तो अब आप सोचिए, एक 8 साल का बालक जो जीवन का गूढ़ अर्थ समझना चाहता है, जो घर छोड़कर निकल चुका है, लेकिन कहां जा रहा है, किसे खोज रहा है, और कौन है वो गुरु जो उसकी इस यात्रा को दिशा देगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि शंकर को उनका गुरु कैसे मिला और कैसे उन्होंने अद्वैत दर्शन को पहली बार समझा? तो मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे शंकर और गोविंद भगवत्पाद की ऐतिहासिक भेंट और उस विचार की शुरुआत जिसने पूरे भारत का आत्मबोध बदल दिया। अध्याय 2, गुरु की तलाश और अद्वैत का बीज।
जब कोई बालक 8 साल की उम्र में घर छोड़ देता है तो ये सामान्य घटना नहीं होती। ये तब होता है जब उसके भीतर कोई आग हो, कोई सवाल जो उसे चैन से बैठने ना दे। शंकर के साथ यही हुआ। वे केरल से निकल पड़े। उत्तर की ओर न पैरों में जूते, न थाली कटोरी, न कोई सुरक्षा, सिर्फ मन में एक संकल्प था, मुझे सत्य चाहिए, मुझे गुरु चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, जब शिष्य सच्चे मन से गुरु की तलाश करता है तो गुरु स्वयं प्रकट होता है। शंकर की यही खोज उन्हें ले गई ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे एक पवित्र स्थान, वहां रहते थे एक महान सन्यासी गोविंद भगवतपाद। वो कोई साधारण गुरु नहीं थे, वेदांत के ज्ञाता थे, ध्यान योगी थे, और उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन एक असाधारण बालक आएगा जो वेदांत को फिर से जगाएगा। शंकर वहां पहुंचे और कहा, मैं सत्य की खोज में हूं, क्या आप मुझे शिष्य स्वीकार करेंगे? गोविंद भगवतपाद ने उनकी आंखों में देखा और तुरंत पहचान लिया। हां, तू वही है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। अद्वैत का प्रथम स्पर्श। शंकर ने गोविंद भगवतपाद से जो ज्ञान प्राप्त किया वह केवल शब्दों का संग्रह नहीं था, वह एक गहन अनुभव था, एक दृष्टि थी। यही उन्होंने पहली बार सुना, अद्वैत। अब इस शब्द को थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। अद्वैत का अर्थ है जिसमें द्वैत नहीं है। द्वैत यानी दो चीजों के बीच भिन्नता, जैसे मैं और तुम, ईश्वर और जीव, संसार और आत्मा पर अद्वैत कहता है। इन सब भिन्नताओं के पीछे एक ही सत्ता है। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह केवल नाम और रूप है, मूल रूप से सब एक ही ब्रह्म है। उदाहरण के लिए सागर की लहरें अलग अलग दिखती हैं पर वे सब पानी ही हैं। उसी तरह हम सब दिखते भले अलग हैं लेकिन भीतर से सब एक ही हैं। ब्रह्म यही अद्वैत का सार है। शंकर की साधना और गुरु का आदेश। ओंकारेश्वर में शंकर ने कुछ वर्ष गहन साधना की। ध्यान, श्रवण, मनन और गहन चिंतन। गोविंद भगवतपाद ने उन्हें वेदांत के 3 मुख्य ग्रंथों का सार बताया, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र। शंकर ने उन्हें केवल याद नहीं किया बल्कि हर श्लोक का अर्थ अपने भीतर जी लिया। फिर एक दिन गुरु ने कहा, अब समय है तू अपने ज्ञान को भारत के कोने कोने तक फैलाए, लोगों को द्वैत की नींद से जगाए और उन्हें आत्मा का प्रकाश दे। यही था वह क्षण जब शंकर सिर्फ एक साधक नहीं रहे, वे बन गए एक मिशन, एक चेतना जो आने वाली पीढ़ियों को रोशनी देने वाली थी। विचार जो तब भी प्रासंगिक थे और आज भी हैं। शंकर के अद्वैत दर्शन का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने आत्मा को सभी भेदभाव से ऊपर रखा। जाति, धर्म, लिंग, समाज, इन सब से परे जाकर उन्होंने कहा, तू ब्रह्म है। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि वह सिर्फ शरीर नहीं बल्कि एक असीम चेतना है तो भय समाप्त हो जाता है, क्रोध मिट जाता है और जीवन में एक स्थिर शांति आ जाती है। अब आप सोचिए, शंकर ने इतनी छोटी उम्र में यह सब सीख लिया, लेकिन उन्होंने अपने विचार केवल किताबों में नहीं रखे बल्कि भारत की धरती पर कदम दर कदम चलकर हर कोने तक पहुंचाए। पर कैसे कैसे एक अकेला सन्यासी पूरे भारत में इतना लंबा भ्रमण कर सका और कैसे उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से बहसों में सबसे बड़े विद्वानों को परास्त किया। क्या आप जानना चाहेंगे कि शंकर ने कैसे मंडन मिश्र जैसे विद्वान से शास्त्रार्थ किया और कैसे उनकी पत्नी भारतीय ने उस शास्त्रार्थ का निर्णय सुनाया, जहां हम जानेंगे ज्ञान, तर्क और प्रेम से भरी उस ऐतिहासिक बहस की कथा जो आज भी भारत की बौद्धिक परंपरा की एक मिसाल है। अध्याय 3, शास्त्रार्थ की शक्ति और मंडन मिश्र की परीक्षा। मानवीय और संवादात्मक शैली में अब तक हमने देखा कि शंकर एक बालक से सन्यासी बने गुरु से अद्वैत का ज्ञान प्राप्त किया और फिर भारत को इस ज्ञान से जगाने निकल पड़े। पर यह काम इतना सरल नहीं था, क्योंकि उस समय भारत में विभिन्न दर्शनों की बहुत गहरी जड़ें थीं। हर मत अपने को सर्वोच्च मानता था। कोई केवल कर्म को मानता था, कोई यज्ञ और पूजा को, तो कोई केवल बौद्ध तर्क को अंतिम सत्य मानता था। ऐसे समय में जब लोगों में विचारों का संघर्ष था, शंकर ने संवाद और तर्क का मार्ग चुना। उनका लक्ष्य था मतभेद नहीं, समन्वय। उन्होंने हर उस जगह जाना शुरू किया जहां किसी ने सत्य की परिभाषा को सीमित कर रखा था, और इसी यात्रा में वह पहुंचे मिथिला, जहां उनका सामना हुआ भारत के सबसे महान तर्कशास्त्री से, मंडन मिश्र। मंडन मिश्र कौन थे? मंडन मिश्र उस समय के प्रख्यात विद्वान थे। उन्होंने वेदों के कर्मकांड पक्ष
यानी मीमांसा दर्शन में गहन अध्ययन किया था। उनका मानना था कि कर्म ही मुख्य है, वेदों के यज्ञ विधान और धार्मिक अनुष्ठान ही जीवन का आधार है। उनका घर ही एक पाठशाला था जहां बड़े बड़े पंडित अध्ययन करने आते थे। शंकर को पता था कि अगर अद्वैत वेदांत को मान्यता दिलानी है तो पहले मंडन मिश्र जैसे विद्वानों को समझाना होगा। शास्त्रार्थ का आमंत्रण, शंकर सीधे उनके घर पहुंचे और शांति से कहा, मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं, मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। मंडन मिश्र मुस्कुराए। वे किसी से भी बहस करने से पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने तुरंत चुनौती स्वीकार की। पर अब सवाल था, निर्णायक कौन होगा? कौन तय करेगा कि कौन जीता? यह जिम्मेदारी दी गई। मंडन मिश्र की पत्नी भारतीय को, जो स्वयं भी एक विदुषी थीं, शास्त्रों की झाता और पूर्णतया निष्पक्ष शास्त्रार्थ आरंभ होता है। शास्त्रार्थ कई दिनों तक चला। मंडन मिश्र कर्मकांड की बात करते, शंकर आत्मा और ब्रह्म की एकता की। शंकर कहते कर्म तब तक उपयोगी है जब तक व्यक्ति अज्ञान में है, लेकिन जैसे ही आत्मबोध होता है कर्म स्वाभाविक रूप से पीछे छूट जाता है। वह कहते, अगर आत्मा अमर है और ब्रह्म से एक है तो फिर कोई कर्म उसे कैसे बांध सकता है? शंकर के तर्क में केवल शब्द नहीं थे, उनमें अनुभूति थी। उनकी बातों में आत्मा की गहराई झलकती थी। मंडन मिश्र तर्क में समर्थ थे, लेकिन धीरे धीरे उनके तर्क कमजोर पड़ने लगे। उन्होंने देखा कि शंकर केवल बहस नहीं कर रहे, वह उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। अंततः भारती ने निर्णय दिया, इस शास्त्रार्थ में शंकर विजयी हुए हैं, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारती ने कहा, शास्त्रार्थ केवल बौद्धिक स्तर पर नहीं होता। वास्तविक ज्ञान तब है जब जीवन के सभी पहलुओं में कोई पारंगत हो। उन्होंने शंकर को चुनौती दी कि यदि वे पूर्ण ज्ञानी हैं तो उन्हें गृहस्थ जीवन और कामशास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। शंकर ने यह चुनौती स्वीकार की, लेकिन एक सन्यासी के रूप में उनके पास यह अनुभव नहीं था, तो उन्होंने योग बल से कुछ समय के लिए एक राजा के शरीर में प्रवेश किया, उसके जीवन को जाना और फिर वापस आकर भारती से संवाद किया। इस अनुभव ने साबित किया कि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, बल्कि चेतना की गहराई से आता है, और शंकर उसी गहराई से बोल रहे थे। अंततः मंडन मिश्र और भारतीय दोनों ने शंकर के शिष्य बनना स्वीकार किया। मंडन मिश्र बाद में सुरेश्वराचार्य के नाम से उनके पहले मठ के आचार्य बने। इस अध्याय से क्या सीख मिलती है? शास्त्रार्थ का उद्देश्य केवल जीतना नहीं होना चाहिए, वह एक अवसर होता है सत्य को उजागर करने का, और शंकराचार्य ने यही किया। उन्होंने यह दिखाया कि तर्क अगर आत्मा से जुड़ा हो तो वह अहंकार नहीं प्रकाश बन जाता है। अब तक शंकर ने केवल संवाद और तर्क से अपने विचार फैलाए, लेकिन क्या आपने सोचा है कि उन्होंने केवल विचारों से संतोष क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने भारत के चारों कोनों में जाकर मठों की स्थापना की? क्यों उन्होंने एक संगठित आध्यात्मिक प्रणाली बनाई? क्या केवल विचार फैलाना ही उनका लक्ष्य था या इसके पीछे कोई और गहरी योजना थी? मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां जानेंगे कि कैसे शंकर ने भारत के चारों दिशाओं में मठ स्थापित करके एक राष्ट्र को वैचारिक रूप से जोड़ा। अध्याय 4, 4 मठों की स्थापना और भारत को जोड़ने की योजना। मानवीय और संवादात्मक शैली में आपने देखा होगा, कभी कभी एक विचार तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर उसे सही दिशा और ढांचा न मिले तो वो बिखर जाता है। शंकराचार्य को यह बात बहुत जल्दी समझ आ गई थी। वे जानते थे कि केवल तर्कशास्त्र में जीतना काफी नहीं, अगर भारत को वैचारिक रूप से जोड़ना है तो उसके लिए एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो समय के साथ न टूटे न बिखरे। इसलिए उन्होंने न केवल ज्ञान दिया, बल्कि एक ऐसी संस्था खड़ी की जो आज 1200 साल बाद भी जीवित है। हम बात कर रहे हैं 4 मठों की स्थापना की, भारत की 4 दिशाएं और एक विचार। शंकराचार्य ने भारत की 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। यह कोई सामान्य संस्था नहीं थी, बल्कि वेदांत दर्शन का केंद्र, आध्यात्मिक शिक्षा का स्थान और संतों का प्रशिक्षण केंद्र था। इन मठों को इस तरह स्थापित किया गया कि वे भारत के हर कोने को जोड़ सकें। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, हर दिशा से एक ही संदेश जाए, तत्वमसि, तू वही है, तू ब्रह्म है। 4 मठ और उनके स्थान। पहला मठ श्रृंगेरी मठ, दक्षिण भारत के कर्नाटक में यह सबसे पहला मठ था। यहां शंकराचार्य ने सुरेश्वराचार्य को आचार्य नियुक्त किया।
यह मठ अद्वैत वेदांत का गढ़ बन गया। दूसरा मठ, द्वारका मठ, पश्चिम भारत में गुजरात के समुद्र तट पर। यह भारत के समुद्री और व्यापारिक क्षेत्र से जुड़ा था। यहां शंकराचार्य ने हस्तामलकाचार्य को आचार्य बनाया। तीसरा मठ, पुरी मठ, पूर्व में उड़ीसा के पुरी नगर में। यह मठ भगवान जगन्नाथ के समीप है। यहां पद्मपादाचार्य को आचार्य नियुक्त किया गया। चौथा मठ, ज्योतिर्मठ, उत्तर भारत में हिमालय की गोद में आज के उत्तराखंड में। यहां टोटकाचार्य को नियुक्त किया गया। यह मठ हिमालय के तप और ध्यान की ऊर्जा से जुड़ा था। मठों की भूमिका क्या थी? इन मठों का उद्देश्य केवल पूजा पाठ नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरह थे। यहां शास्त्रों का अध्ययन होता था, सन्यासियों को प्रशिक्षण दिया जाता था और आम लोगों को आत्मा, ब्रह्म और जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर सिखाए जाते थे। शंकराचार्य ने इन मठों के माध्यम से एक संगठन खड़ा किया, जिसमें केवल एक व्यक्ति पर सब कुछ निर्भर नहीं था, बल्कि ज्ञान और परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। इसके लिए उन्होंने शंकराचार्य पद की स्थापना की। हर मठ में एक आचार्य होते हैं जो उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। भारत को जोड़ने की अद्वितीय योजना। आज सोचिए, किसी समय भारत में न रेल थी, न सड़क, न संचार के साधन, लेकिन फिर भी शंकराचार्य ने एक ऐसा तंत्र खड़ा किया जिसने भारत को वैचारिक रूप से जोड़े रखा। चारों मठों से एक ही ज्ञान का प्रवाह होता था, एक ही विचार कि सब कुछ ब्रह्म है और आत्मा का साक्षात्कार ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। उनकी यह योजना केवल धार्मिक नहीं थी, यह सांस्कृतिक एकता का एक स्थायी ढांचा था, जो भाषा, भूगोल और परंपरा के पार जाकर एक ही चेतना में भारत को एक करता था। संगठन और साधना का संतुलन। शंकराचार्य केवल चिंतनशील संत नहीं थे, वे एक कुशल आयोजक भी थे। उन्होंने दिखाया कि आध्यात्मिकता और संगठन दो अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि जब दोनों मिलते हैं तो एक स्थायी क्रांति होती है। आज भी इन चार मठों से हजारों लोग जुड़ते हैं, ज्ञान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये मठ आज भी ब्रह्म विद्या के दीपक हैं जो कभी शंकराचार्य ने जलाए थे। अब तक हमने देखा कि शंकराचार्य ने भारत को ज्ञान और संगठन से एकजुट किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्होंने अपने विचारों को केवल परंपरा में ही क्यों नहीं रखा? क्यों उन्होंने प्रस्थानत्रयी जैसे गूढ़ ग्रंथों पर भाष्य लिखे? क्या वे केवल साधकों के लिए थे या आम जनमानस को भी ध्यान में रखकर लिखे गए थे? मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां जानेंगे कैसे शंकराचार्य ने उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखकर वेदांत को केवल पंडितों तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि हर उस इंसान के लिए खोला जो जानना चाहता है, मैं कौन हूं। अध्याय 5, भाष्यकार शंकराचार्य। वेदांत को समझने की चाबी मानवीय और संवादात्मक शैली में। अब तक आपने देखा कि शंकराचार्य ने भारत को एक आध्यात्मिक विचार में जोड़ा, 4 मठों की स्थापना की, सन्यासियों को प्रशिक्षित किया और अद्वैत वेदांत को जन जन तक पहुंचाने की योजना बनाई। लेकिन सवाल यह है कि जो ज्ञान उन्होंने जाना, जो अनुभूति उन्होंने की, क्या वो केवल उन्हीं तक सीमित रही? नहीं। शंकराचार्य जानते थे कि यदि यह ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचना है तो उसे किसी स्थायी रूप में दर्ज करना होगा। विचार अगर केवल मौखिक रह जाए तो समय के साथ बदल सकता है, लेकिन लिखित ज्ञान समय को पार कर जाता है। इसीलिए उन्होंने 3 सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों पर विस्तार से भाष्य लिखे। इन्हें कहा जाता है प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी यानी 3 आधार उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र। भाष्य का अर्थ क्या होता है? यहां एक बात समझनी जरूरी है, भाष्य का मतलब सिर्फ अनुवाद नहीं होता। यह केवल श्लोक का अर्थ बताना नहीं है। भाष्य यानी किसी ग्रंथ की गहराई से व्याख्या करना, उसका भाव स्पष्ट करना और उन श्लोकों के पीछे छुपे दर्शन को उजागर करना। शंकराचार्य ने यही किया। उन्होंने कठिन ग्रंथों को इस तरह समझाया कि वे केवल पंडितों के लिए नहीं, बल्कि हर गंभीर जिज्ञासु के लिए उपयोगी बन गए। उपनिषदों पर शंकराचार्य के भाष्य उपनिषद वेदों का अंतिम और सबसे गूढ़ हिस्सा है। इनमें आत्मा, ब्रह्म और सृष्टि के रहस्य छिपे हैं, पर भाषा बहुत संक्षिप्त और प्रतीकात्मक होती है। कभी एक ही वाक्य में पूरा दर्शन कह दिया जाता है, जैसे तत्वमसि इसका शाब्दिक अर्थ है तू वही है, पर वह कौन, तू कौन और है किस संदर्भ में? शंकराचार्य ने इन वाक्यों को खोलकर बताया कि उपनिषद आत्मा
और ब्रह्म की एकता की घोषणा करते हैं, और जीवन का अंतिम लक्ष्य इस एकता को जानना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह ज्ञान केवल पठन पाठन से नहीं होता, बल्कि मनन, चिंतन और ध्यान से होता है। भगवद गीता पर शंकराचार्य का दृष्टिकोण। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे कभी युद्ध का संवाद माना जाता है और कभी जीवन का मार्गदर्शन। शंकराचार्य ने गीता को केवल युद्ध के मैदान की बात नहीं माना, बल्कि जीवन के हर संघर्ष का प्रतीक माना। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं है, वह व्यक्ति है जो जीवन के द्वंद्व में फंसा है, और श्री कृष्ण वह चेतना है जो हमें भीतर से राह दिखाती है। उनके भाष्य में गीता का सार है, कर्म करो लेकिन मोह से मुक्त होकर ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन अहंकार से मुक्त होकर, और अंत में अपने भीतर उस आत्मा को पहचानो जो कभी न मरती है न जन्म लेती है। ब्रह्मसूत्र और शंकराचार्य का योगदान। ब्रह्मसूत्र एक अत्यंत जटिल ग्रंथ है। यह वेदांत के सिद्धांतों को सूत्रों में बांधता है। हर सूत्र बहुत संक्षिप्त होता है, जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा हो, पर ब्रह्म क्या है, क्यों जिज्ञासा हो, कैसे हो। शंकराचार्य ने अपने भाष्य में इन सब सवालों के उत्तर दिए। उन्होंने हर विरोधी मत का तर्कपूर्वक खंडन किया और अद्वैत वेदांत को एक संगठित दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। उनके इन भाष्यों के बिना वेदांत केवल बिखरे हुए विचार रह जाते, लेकिन उन्होंने उसे एक सुव्यवस्थित दर्शन बना दिया। शंकराचार्य और आम आदमी की समझ। अब एक और बात जो बहुत खास है, शंकराचार्य के भाष्य भले ही दार्शनिक हैं, लेकिन उनका लक्ष्य केवल विद्वानों तक सीमित नहीं था। उन्होंने बाद में कई स्तोत्र भी लिखे जो आम लोगों की भाषा में थे। भज गोविंदम आत्मबोध, विवेक चूड़ामणि, इन रचनाओं में उन्होंने वही अद्वैत वेदांत बहुत सरल और भावनात्मक भाषा में समझाया। वह कहते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़म तेहे, मूढ़ मन जीवन व्यर्थ मत गवा। ईश्वर को पहचान, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। शंकराचार्य ने अद्वैत को शब्दों में ढाला, तर्क में सजाया और भावनाओं में गाया। लेकिन क्या उनके जीवन में केवल ज्ञान ही था, या उन्होंने किसी ऐसे अनुभव का भी सामना किया जो जीवन और मृत्यु से परे था? क्या आपने कभी सुना है कि शंकराचार्य ने शरीर त्यागने से पहले एक ऐसी यात्रा की थी जो केवल ज्ञानी नहीं, एक सिद्ध योगी ही कर सकता है? मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां जानेंगे शंकराचार्य की अंतिम यात्रा की रहस्यमयी कथा और यह कि कैसे एक जीवन पूरे युग का प्रकाश बन गया। अध्याय 6, अंतिम यात्रा और जीवन की पराकाष्ठा। मानवीय और संवादात्मक शैली में शंकराचार्य का जीवन जितना तेज था, उतना ही रहस्यपूर्ण भी। केवल 32 वर्ष की उम्र, और उस समय में इतना विशाल कार्य कि सोचकर ही मन थम जाता है। अब तक आपने देखा कैसे उन्होंने ज्ञान की स्थापना की, भारत को एक वैचारिक सूत्र में पिरोया, 4 मठ बनाए, भाष्य लिखे और साधना को जन जन तक पहुंचाया। लेकिन हर यात्रा का एक अंत होता है, या शायद एक नई शुरुआत। इस अध्याय में हम बात करेंगे शंकराचार्य की अंतिम यात्रा की, जो केवल भौतिक नहीं थी बल्कि एक आध्यात्मिक उड़ान थी, जिसमें जीवन और मृत्यु की सीमाएं मिट जाती हैं। जीवन के अंतिम चरण में शंकराचार्य का उद्देश्य क्या था? शंकराचार्य को यह आभास था कि उनका शरीर अधिक समय तक नहीं रहेगा, लेकिन उन्हें चिंता नहीं थी, क्योंकि उनके लिए मृत्यु कोई अंत नहीं थी। वह तो केवल परिवर्तन थी, एक देह से दूसरी चेतना में प्रवेश। उन्होंने अपने अंतिम समय में भी भारत भ्रमण जारी रखा, श्रृंगेरी, काशीपुरी, केदारनाथ और अन्य स्थानों पर जाकर अपने शिष्यों को मार्गदर्शन दिया। आखिरी बार वे एक संदेश देना चाहते थे कि आत्मा अमर है और जो सत्य को जान लेता है वह मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है। शंकराचार्य की अंतिम यात्रा। केदारनाथ की ओर। शंकराचार्य अपनी अंतिम यात्रा पर उत्तर की ओर बढ़े, हिमालय की गोद में, जहां प्रकृति भी मौन हो जाती है और आत्मा से साक्षात्कार आसान हो जाता है। कहा जाता है कि वे केदारनाथ पहुंचे और वहीं उन्होंने देह त्याग की। अब इस बारे में कई मत हैं। कुछ कहते हैं उन्होंने समाधि ली, कुछ मानते हैं कि वे देह सहित लीन हो गए, और कुछ यह भी कहते हैं कि उन्होंने अपने योग बल से शरीर को अग्नि में विलीन कर दिया। भले ही विवरण अलग हों, पर सभी मत इस बात पर सहमत हैं कि उनका अंत सामान्य नहीं था। वह एक सिद्ध योगी की तरह शांत और पूर्ण स्थिति में देह से परे चले गए।
जीवन और मृत्यु का एक नया दृष्टिकोण। शंकराचार्य की मृत्यु हमें यह सिखाती है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, ज्ञान कभी नहीं मरता। जो व्यक्ति आत्मा को जान ले वह जीवन से भी ऊपर उठ जाता है। उन्होंने जीवन भर यही बताया, तू आत्मा है, तू ब्रह्म है, तेरा कोई जन्म नहीं, तेरी कोई मृत्यु नहीं। शंकराचार्य की अंतिम यात्रा यही संदेश देती है कि जो व्यक्ति अपने भीतर ब्रह्म को पहचान ले उसके लिए मृत्यु कोई भय नहीं बल्कि एक सहज प्रक्रिया बन जाती है। क्यों केदारनाथ ही अंतिम स्थान बना? अब सवाल उठता है, शंकराचार्य ने केदारनाथ को ही क्यों चुना? केदारनाथ एक ऐसा स्थान है जहां शिव की ऊर्जा गहराई से अनुभव की जाती है, जहां प्रकृति इतनी शांत होती है कि भीतर की चेतना जागने लगती है। शंकराचार्य का जीवन शिव के ज्ञान को समर्पित था, तो उनका अंत भी उसी ऊर्जा में विलीन होना स्वाभाविक था। शिव जो ब्रह्म है, शंकर जिन्होंने ब्रह्म को जाना, और केदारनाथ जहां ब्रह्म की अनुभूति सहज होती है। यह केवल एक भौगोलिक यात्रा नहीं थी, यह चेतना की पूर्णता थी। शंकराचार्य का जीवन तो समाप्त हुआ, लेकिन उनका विचार, उनकी परंपरा आज भी जीवित है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक बार जब वे चले गए तो उनकी शिक्षाओं को कैसे संजोया गया? कौन थे वे शिष्य जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया? कैसे आज भी चारों मठ कार्य कर रहे हैं और शंकराचार्य परंपरा जिंदा है? मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां जानेंगे शंकराचार्य के प्रमुख शिष्यों की भूमिका और उस उत्तराधिकार की कहानी जिसने शंकराचार्य के विचार को युगों युगों तक चलने योग्य बना दिया। अध्याय 7, उत्तराधिकार और शंकर परंपरा की नींव। मानवीय और संवादात्मक शैली में शंकराचार्य की देह भले ही केवल 32 वर्षों तक इस धरती पर रही, लेकिन उनका विचार, उनकी शिक्षा और उनकी परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है। अब सवाल यह उठता है कि जब कोई महान व्यक्ति चला जाता है तो उसका विचार कैसे जिंदा रहता है, कैसे वह समय की धूल में नहीं खो जाता। शंकराचार्य इस बात को बहुत पहले समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने केवल ज्ञान नहीं दिया बल्कि एक संस्था बनाई, एक परंपरा बनाई जो उनके बाद आने वाली पीढ़ियों को दिशा दे सके। इस अध्याय में हम जानेंगे उनके प्रमुख शिष्यों के बारे में जिन्होंने शंकराचार्य की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और शंकर परंपरा की नींव को मजबूत किया। 4 प्रमुख शिष्य, 4 दिशाएं। शंकराचार्य ने भारत की 4 दिशाओं में मठ स्थापित किए थे। हर मठ के साथ एक शिष्य नियुक्त किया गया। ये केवल अनुयायी नहीं थे, ये उनके ज्ञान के उत्तराधिकारी थे जिन्होंने न केवल परंपरा को संभाला बल्कि उसे और समृद्ध किया। एक सुरेश्वराचार्य, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ के आचार्य। इनका पूर्व नाम मंडन मिश्र था, जो पहले शंकराचार्य के सबसे बड़े विरोधी थे, लेकिन जब शास्त्रार्थ में हारकर उन्होंने शंकराचार्य के ज्ञान को स्वीकारा तो वे सबसे विश्वासपात्र शिष्य बन गए। सुरेश्वराचार्य ने कर्मकांड और ज्ञान के बीच के पुल को जोड़ा और लोगों को यह समझाया कि सच्चे कर्म वही हैं जो ज्ञान की ओर ले जाएं। 2 हस्तामलकाचार्य, पश्चिम में द्वारका मठ के आचार्य। वे जन्म से ही मौन और गूढ़ विचारों में लीन रहते थे। कहा जाता है कि जब शंकराचार्य ने उनसे पहली बार बात की तो उन्होंने अपने उत्तरों से सबको चकित कर दिया। उन्होंने अद्वैत वेदांत को अनुभव की दृष्टि से समझाया। उनका जीवन बताता है कि मौन भी कभी कभी शब्दों से अधिक गूंजता है। 3 पद्मपादाचार्य, पूर्व में पुरी मठ के आचार्य। इनका संबंध शंकराचार्य से बहुत आत्मीय था। वे शंकराचार्य के निकटतम शिष्यों में से थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत की जटिल बातों को सरल करने में योगदान दिया। उनकी लिखी पुस्तकें बाद में शंकर भाष्यों को समझने में मददगार बनी। 4 टोटकाचार्य, उत्तर में ज्योतिर्मठ के आचार्य। ये पहले साधारण दिखते थे, कुछ लोग तो इन्हें बुद्धिहीन मानते थे, लेकिन शंकराचार्य ने उनमें छिपी प्रतिभा को पहचाना और एक दिन वही शिष्य टोटकाष्टक जैसा गहरा स्तोत्र रच गया। टोटकाचार्य ने यह साबित किया कि गुरु की कृपा और सतत प्रयास से कोई भी महान बन सकता है। शंकर परंपरा, एक सतत जलधारा। इन 4 शिष्यों ने शंकराचार्य की परंपरा को केवल जीवित नहीं रखा बल्कि उसे समय के साथ और भी स्पष्ट और व्यापक बनाया। उन्होंने सन्यासियों को प्रशिक्षित किया, शास्त्रों की शिक्षा दी और मठों को केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि ध्यान और विवेक के केंद्र बना दिया। यह शंकर परंपरा आज भी भारत में जीवित है।
हर मठ में एक शंकराचार्य होते हैं जो ज्ञान, संयम और सेवा के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन करते हैं। यह परंपरा गुरु से शिष्य और फिर उस शिष्य से अगली पीढ़ी तक जाती है। यह एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें ज्ञान और चरित्र दोनों की परीक्षा होती है। आधुनिक काल में शंकर परंपरा का महत्व, आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है और लोग आध्यात्मिकता से दूर होते जा रहे हैं, तब भी शंकर परंपरा हमें यह याद दिलाती है कि आत्मा का ज्ञान केवल बीते समय की बात नहीं, बल्कि आज भी उतना ही जरूरी है। शंकराचार्य का विचार कि हम सब एक ही ब्रह्म के अंश हैं, कि सच्चा सुख बाहर नहीं भीतर है, वह आज भी हर जिज्ञासु को दिशा देता है। शंकराचार्य की परंपरा ने ज्ञान को संरक्षित किया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्होंने केवल दर्शन नहीं, बल्कि ऐसे भक्ति स्तोत्र भी लिखे जिनमें गूढ़ वेदांत भी है और गहरा भाव भी? क्या यह संभव है कि एक ही व्यक्ति एक ओर अद्वैत का सूक्ष्म ज्ञान दे और दूसरी ओर माता की भक्ति में सौंदर्य लहरी जैसा स्तोत्र भी रच दे? अध्याय 8। भक्ति और काव्य में शंकराचार्य की आत्मा। मानवीय और संवादात्मक शैली में अब तक हम शंकराचार्य को एक दार्शनिक के रूप में देख चुके हैं, एक तर्कशास्त्री, एक सन्यासी, एक संगठनकर्ता और वेदांत के सबसे प्रखर व्याख्याकार। लेकिन क्या शंकराचार्य केवल तर्क ही थे? क्या वे केवल शुष्क दर्शन और गूढ़ ग्रंथों तक सीमित थे? नहीं, शंकराचार्य की आत्मा भाव से भी भरी थी और यही उन्हें पूर्ण बनाता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कैसे एक कठोर तर्कशास्त्री एक भावुक भक्त और कवि भी था, जिसके शब्दों में संगीत था और जिसकी भक्ति में गहराई थी। भक्ति और ज्ञान का अद्भुत मेल। शंकराचार्य का जीवन इस बात का उदाहरण है कि ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि जब दोनों एक साथ होते हैं तो आत्मा की पूर्णता होती है। शंकराचार्य ने कहा, जब तक आत्मा और ब्रह्म का एकत्व अनुभव नहीं हुआ, तब तक ईश्वर की भक्ति करो, मां को पुकारो, शिव का ध्यान करो, और जब अनुभव हो जाए तब जानो कि वही मां, वही शिव, वही कृष्ण, वही ब्रह्म है। शंकराचार्य के भक्ति स्तोत्र। एक झलक। शंकराचार्य ने कई स्तोत्र लिखे, इनमें वेदांत की गहराई भी है और भक्त का हृदय भी। भज गोविंदम शायद सबसे प्रसिद्ध, जिसे उन्होंने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए लिखा। इसमें वे कहते हैं, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़म ते। अरे मूर्ख मन, संसार में उलझे रहने से कुछ नहीं मिलेगा। सच्चा शरण केवल गोविंद ही है। यह स्तोत्र सीधा है लेकिन गहरा भी। यह हमें झकझोरता है और जीवन के उद्देश्य पर सोचने को मजबूर करता है। सौंदर्य लहरी। एक और चमत्कारी रचना जो मां पार्वती को समर्पित है। यह केवल भक्ति नहीं, बल्कि योग, तंत्र और सौंदर्य का अद्भुत संगम है। इसमें मां की आंखों, उनके चरणों, उनकी चाल, यहां तक कि उनकी मुस्कान तक का वर्णन इतना सूक्ष्म है कि पढ़ते ही मन एक अलौकिक भाव में डूब जाता है। शिवानंद लहरी शिव को समर्पित यह स्तोत्र गहरे ध्यान से उपजा हुआ लगता है। शंकराचार्य शिव को गुरु मानते थे और इस स्तोत्र में वह प्रेम व समर्पण साफ झलकता है। काव्य और दर्शन का संगम। शंकराचार्य की रचनाओं में एक खास बात है, वो केवल भाव नहीं बल्कि विवेक भी सिखाती हैं। उनकी भाषा कभी सरल होती है, कभी गूढ़, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है कि पाठक या श्रोता भीतर की यात्रा करे, संसार से हटकर आत्मा की ओर मुड़े। वे हमें याद दिलाते हैं कि भक्ति केवल रुदन नहीं है, यह जागृति है। और जब भक्त पूर्ण हो जाता है तब वह जानता है कि ईश्वर और आत्मा अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। शंकराचार्य की रचनाओं का प्रभाव आज भी भारत के हर कोने में, कभी मंदिरों में, कभी आश्रमों में, कभी साधकों के हृदय में शंकराचार्य के स्तोत्र गूंजते हैं। भज गोविंदम कोई गाता है तो सौंदर्य लहरी से मां की साधना करता है, और कोई शिवानंद लहरी पढ़ते हुए ध्यान में लीन हो जाता है। ये रचनाएं केवल शब्द नहीं बल्कि अनुभव हैं, और इसीलिए शंकराचार्य केवल एक दार्शनिक नहीं बल्कि एक ऐसे संत हैं जो हर भाव को छूते हैं। शंकराचार्य का ज्ञान स्थूल भी था और सूक्ष्म भी। वे केवल वेदांत को नहीं बल्कि धर्म के हर पहलू को छूकर गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी रचनाओं में तंत्र की झलक क्यों आती है? क्या शंकराचार्य ने तंत्र को भी स्वीकारा था? क्या उन्होंने केवल ज्ञान और भक्ति ही नहीं बल्कि तांत्रिक मार्ग को भी स्पर्श किया था? अगले अध्याय में जहां जानेंगे शंकराचार्य और तंत्र के बीच का रहस्यमय संबंध और यह कि उन्होंने कैसे संतुलन बैठाया,
ज्ञान, भक्ति और शक्ति के मार्गों के बीच। अध्याय 9। शंकराचार्य और तंत्र, विरोध या समन्वय। शंकराचार्य का नाम आते ही अक्सर हमारे मन में एक सधा हुआ चित्र उभरता है। एक कठोर सन्यासी जो वेदांत की गहराइयों में डूबा है, जो अद्वैत ब्रह्मज्ञान की बात करता है और जिसे तर्क और शास्त्रार्थ में महारत हासिल है। लेकिन जब हम उनकी कुछ रचनाओं को ध्यान से पढ़ते हैं तो हैरानी होती है, क्योंकि उनमें तांत्रिक शब्दावली, शक्ति की आराधना और योग की सूक्ष्म अवस्थाओं का स्पष्ट वर्णन मिलता है। अब सवाल उठता है, क्या शंकराचार्य तांत्रिक थे? क्या उन्होंने तंत्र को अपनाया या फिर उन्होंने केवल उसकी भाषा का उपयोग किया? इस अध्याय में हम इसी जिज्ञासा की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। तंत्र क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? तंत्र का अर्थ अक्सर गलत समझा जाता है। लोग इसे केवल जादू टोना या रहस्यमयी क्रियाओं से जोड़ देते हैं, लेकिन वास्तविक तंत्र शुद्ध साधना है। शरीर, श्वास मंत्र, ध्यान और ऊर्जा के माध्यम से आत्मा को जागृत करने की प्रक्रिया। तंत्र का मूल उद्देश्य भी वही है जो वेदांत का है, स्वयं को जानना, लेकिन उसका मार्ग अलग है। वह शरीर और इंद्रियों को नकारता नहीं, बल्कि उन्हें साधन मानता है। शंकराचार्य और सौंदर्य। लहरी शंकराचार्य की प्रसिद्ध रचना सौंदर्य लहरी तंत्र के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मां पार्वती के शरीर, चक्रों, नाड़ियों और ध्यान की अवस्थाओं का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन मिलता है। पहले 41 श्लोकों को आनंद लहरी कहा जाता है, जो शक्ति की महिमा को प्रकट करते हैं, और अगले 29 श्लोक सौंदर्य लहरी कहलाते हैं, जो मां के सौंदर्य और ऊर्जा के माध्यम से साधना का मार्ग दिखाते हैं। यह रचना केवल भक्ति नहीं है, यह एक संपूर्ण साधना पथ है जिसमें तंत्र, योग और भक्ति का समन्वय है। शंकराचार्य का दृष्टिकोण समावेश नहीं, बहिष्कार। शंकराचार्य ने तंत्र को कभी नकारा नहीं। उन्होंने देखा कि साधक अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ को तर्क से मार्ग मिलता है, कुछ को भक्ति से और कुछ को साधना और ऊर्जा से। इसलिए उन्होंने केवल एक रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि हर मार्ग को उसकी शुद्धता में स्वीकार किया। जहां तंत्र शुद्ध और नियंत्रित था, वहां उन्होंने उसे अपनाया, लेकिन जहां अंधविश्वास और विकृति थी, वहां उन्होंने स्पष्ट विरोध किया। उनके लिए हर मार्ग का मूल्य तभी था जब वह आत्मा को ब्रह्म की ओर ले जाए। योग चक्र और ध्यान में उनकी भूमिका। शंकराचार्य की कुछ कम प्रसिद्ध रचनाएं, जैसे ध्यान पंचकम, निरालंब स्तुति या विवेक चूड़ामणि में योग और ध्यान की प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। वे कहते हैं, साधक को केवल बाहर के शब्दों में नहीं भटकना चाहिए, बल्कि भीतर उतरना चाहिए, जहां ध्यान, श्वास और मौन सही मार्गदर्शक बनते हैं। यह संकेत है कि वे केवल शास्त्रों में सीमित नहीं थे, बल्कि साधना के हर स्तर को जानते थे और उसे ईमानदारी से प्रस्तुत करते थे। तो क्या शंकराचार्य तांत्रिक थे? उत्तर सरल नहीं है। शंकराचार्य न तो पूरी तरह तांत्रिक थे, न ही उन्होंने तंत्र को खारिज किया। वे एक समन्वयकर्ता थे। उन्होंने देखा कि भारतीय परंपरा में कितने विविध मार्ग हैं और हर मार्ग को उसकी श्रेष्ठता में स्वीकार किया। उन्होंने यह सिखाया कि यदि अंत लक्ष्य ब्रह्म ज्ञान है, तो साधना का मार्ग साधक के स्वभाव के अनुसार हो सकता है। शंकराचार्य ने दर्शन, भक्ति और तंत्र तीनों में संतुलन बैठाया। उन्होंने भारत को वैचारिक रूप से एक किया। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि उन्होंने एकता के इस विचार को केवल ग्रंथों तक नहीं रखा, बल्कि उसे धरातल पर उतारा? एक भारत, एक संस्कृति, एक विचार। उन्होंने भारत के 4 कोनों में मठ क्यों बनाए? क्या ये केवल संस्थाएं थीं या इसके पीछे कोई बड़ा भू राजनैतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण था? अगले अध्याय में जानेंगे कैसे शंकराचार्य ने भारत को एक वैचारिक धागे में पिरोया और आज भी उनका वह ताना बाना हमारे राष्ट्र की चेतना में गूंज रहा है। अध्याय 10। भारत को एक सूत्र में बांधने वाला सन्यासी शंकराचार्य। जब केवल 8 वर्ष के थे, तब उन्होंने सन्यास ले लिया और कुछ ही वर्षों में वे पूरे भारत में घूमने लगे। जिन रास्तों पर उन्होंने कदम रखा, वे आज भी तीर्थ बन चुके हैं। लेकिन क्या यह केवल एक साधु की तीर्थ यात्रा थी या इसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य था? शंकराचार्य ने कोई राजनीतिक पद नहीं लिया। उनके पास कोई सेना नहीं थी, कोई राज्य नहीं था। फिर भी उन्होंने ऐसा काम किया जो उस समय के राजा भी नहीं कर पाए। उन्होंने भारत को एक विचार,
एक आध्यात्मिक दृष्टि और एक सांस्कृतिक चेतना में बांध दिया। उस समय का भारत, टुकड़ों में बंटा हुआ भारत, 8वीं शताब्दी का भारत बहुत अलग था। राजनीतिक दृष्टि से यह कई छोटे बड़े राज्यों में बंटा हुआ था। भाषाएं अलग, परंपराएं अलग, पूजा पद्धतियां भी कई रूपों में फैली थीं। और सबसे बड़ी बात, धार्मिक और दार्शनिक स्तर पर भारी भ्रम था। कहीं मूर्ति पूजा का अंधकार था, तो कहीं कर्मकांड का बोझ, कहीं बौद्ध और जैन प्रभाव था, तो कहीं लोक देवताओं का वर्चस्व। ऐसे समय में शंकराचार्य का आना मानो एक लौ जलाने जैसा था, जिसने अंधकार में रोशनी का रास्ता दिखाया। 4 मठ, 4 दिशा, एक भारत। शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में 4 मठ स्थापित किए। उत्तर में ज्योतिर्मठ, उत्तराखंड; दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, कर्नाटक; पूर्व में पुरी मठ, ओडिशा; पश्चिम में द्वारका मठ, गुजरात। इन मठों के जरिए उन्होंने केवल सन्यासियों को नहीं जोड़ा, बल्कि भारत को एक आध्यात्मिक धागे में बांध दिया। हर मठ का अपना अलग कार्यक्षेत्र था, लेकिन दर्शन एक ही था। अद्वैत वेदांत यह दर्शाता था कि ब्रह्म एक है और हर जीव उसी ब्रह्म का अंश है। इन मठों से शंकराचार्य परंपरा आगे बढ़ी, ज्ञान की दीक्षा मिली और यह सुनिश्चित किया गया कि सत्य केवल पुस्तकों में न रह जाए, बल्कि हर पीढ़ी तक पहुंचे। भारत की चेतना में एकता का बीज शंकराचार्य का यह कार्य केवल धार्मिक नहीं था, यह सांस्कृतिक और राष्ट्रीय दृष्टि से भी क्रांतिकारी था। वे हर जगह गए, काशी, कांची, त्रिचुरपुरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, श्रृंगेरी और भी न जाने कितने स्थान। हर क्षेत्र की भाषा सीखी, स्थानीय परंपराओं को समझा, लेकिन सबको एक ही सूत्र में जोड़ दिया: ब्रह्म सत्य है, जीव ब्रह्म का अंश है और ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। यह दृष्टिकोण ऐसा था जो कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामरूप तक हर स्थान को जोड़ने की शक्ति रखता था। एक विचार से जन्मा एक भारत। अगर आज भी हम देखें तो शंकराचार्य का प्रभाव केवल धार्मिक संस्थानों में नहीं, बल्कि भारत की आत्मा में दिखता है। उनके बनाए मठ आज भी सक्रिय हैं, सन्यासी आज भी उसी परंपरा में शिक्षित होते हैं और लोग आज भी उनके विचारों को पढ़ते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी बनाई व्यवस्था केवल एक काल के लिए नहीं थी, बल्कि हर काल के लिए थी। हर युग में प्रासंगिक रहने वाली शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का संदेश दिया। उन्होंने दर्शन, भक्ति, तंत्र, संगठन और सांस्कृतिक एकता को एक साथ रखा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्होंने मृत्यु को लेकर क्या कहा? क्या उन्होंने आत्मा, शरीर और मृत्यु के रहस्य को भी उतनी ही स्पष्टता से समझाया? अगले अध्याय में जानेंगे शंकराचार्य की मृत्यु नहीं, बल्कि लय के रहस्य को, और यह कि मृत्यु उनके लिए अंत नहीं, बल्कि मिलन था ब्रह्म से, अपने ही स्वरूप से। अध्याय 11। शंकराचार्य का जीवन एक दीपक की तरह था जो पूरे भारत को आलोकित कर रहा था। लेकिन हर दीपक का एक क्षण ऐसा आता है जब उसकी लौ ब्रह्म में विलीन हो जाती है। शंकराचार्य की मृत्यु भी वैसी ही थी। वह केवल एक जीवन का अंत नहीं था, बल्कि एक महाज्ञान का पूर्ण मिलन था, उस परम सत्य से जिसे उन्होंने जीवन भर समझाया। शास्त्रों में शंकराचार्य की मृत्यु को लय कहा गया है। लय यानी विलय, यानी वापस उसी ब्रह्म में समा जाना जिससे सब उत्पन्न हुआ था। अलग अलग ग्रंथों में उनकी मृत्यु को लेकर अलग स्थान बताए गए हैं। कुछ कहते हैं कि केदारनाथ में उन्होंने अपना शरीर त्यागा, कुछ मानते हैं कि श्रीनगर में, और कुछ केरल के कलड़ी या चित्तौड़ को भी इससे जोड़ते हैं। लेकिन असली बात यह नहीं है कि उनका शरीर कहाँ विलीन हुआ। असली बात यह है कि उन्होंने मृत्यु को कैसे देखा और समझाया। उन्होंने मृत्यु को भय का विषय नहीं माना, बल्कि उसे एक प्रक्रिया माना। जैसे दीपक की लौ हवा में समा जाती है, वैसे ही आत्मा ब्रह्म में समा जाती है। शंकराचार्य के अनुसार आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यह शरीर आता है, जाता है, लेकिन आत्मा सदा वही रहती है। यही अद्वैत वेदांत का मूल संदेश है, और इसी को उन्होंने अंतिम क्षण तक जिया भी। उनकी एक रचना है आत्मशतक, जिसमें वे लिखते हैं: न मे मृत्यु शंका, न मे जाति भेदा पिता, नैव मे नैव माता, न जन्म न बंधुर न मित्रम, गुरुर्नैव शिष्यम चिदानंद रूप शिवोहम। शिवोहम इसका अर्थ है न मुझे मृत्यु का भय है, न जन्म का कोई भ्रम, न कोई मेरा पिता है, न माता, न कोई मेरा मित्र है, न शत्रु। मैं केवल चेतना हूं, आनंद स्वरूप हूं, शिव हूं, शिव हूं। यह शंकराचार्य का अंतिम अनुभव था।
उन्होंने न केवल इसे लिखा बल्कि जिया भी। आत्मा और ब्रह्म के बीच कोई अंतर नहीं बचता। जब यह ज्ञान साकार हो जाता है, वे जब हिमालय की ओर निकले तो शायद उन्हें पता था कि अब यह शरीर त्यागने का समय आ गया है। लेकिन उनके शिष्य घबराए हुए थे। वे उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन शंकराचार्य ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं तो वही हूं जहां तुम हो। मैं उस सत्य में लीन हो रहा हूं जिसे मैंने हमेशा बताया। और सच यही है, उनका शरीर भले चला गया हो, लेकिन विचार आज भी जीवित हैं। उनके ग्रंथ आज भी पढ़े जाते हैं, उनके मठ आज भी कार्य कर रहे हैं, और उनका नाम आज भी भारत की आत्मा में गूंज रहा है। अब जरा सोचिए, एक सन्यासी जिसने केवल 30 वर्ष तक जीवन जिया, वह इतने कम समय में इतना कुछ कैसे कर पाया? दर्शन, ग्रंथ, यात्राएं, संगठन, शास्त्रार्थ, भक्ति काव्य और एकता का संकल्प। क्या यह सब कोई साधारण मानव कर सकता है? या उनके जीवन में कुछ और भी था, कुछ दिव्य, कुछ गहरा? क्या शंकराचार्य केवल संत थे, या उन्हें अवतार मानना उचित होगा? क्या उन्होंने स्वयं कहा था कि वे भगवान शिव के अंश हैं? और अगर हां, तो क्यों? अगले अध्याय में इसी पर विचार करेंगे। अध्याय 12। क्या शंकराचार्य शिव के अवतार थे? जब कोई साधारण व्यक्ति असाधारण कार्य करता है तो लोग सवाल उठाते हैं, क्या वह वाकई सामान्य मानव था या उसमें कुछ दिव्यता थी? शंकराचार्य के जीवन को जब हम देखते हैं तो यही सवाल बार बार मन में आता है। एक बालक जो 8 वर्ष की उम्र में संन्यास लेता है, 12 साल में वेद शास्त्रों में पारंगत हो जाता है, केवल 3 दशक में पूरा भारत भ्रमण करता है, 4 मठ स्थापित करता है, दर्शन और भक्ति को एक सूत्र में बांधता है। क्या यह केवल एक तेजस्वी बुद्धि का परिणाम था, या फिर कोई दिव्य उद्देश्य लेकर वे इस धरती पर आए थे? शंकराचार्य को कई परंपराओं में भगवान शिव का अवतार माना गया है, और यह कोई अंधभक्ति का दावा नहीं, बल्कि इसके पीछे कुछ ठोस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संकेत हैं। सबसे पहली बात, उनके जन्म से जुड़ी कथा। केरल के कलड़ी गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति शिव की भक्ति में लीन थे। उन्हें संतान नहीं हो रही थी। वे शिव से प्रार्थना करते हैं, और तब भगवान शिव स्वयं स्वप्न में दर्शन देकर कहते हैं, मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा। बचपन से ही शंकर का झुकाव शिव की ओर था। उन्होंने शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप प्रारंभ कर दिया था, और उनके बहुत से स्तोत्र भी शिव को समर्पित हैं, जैसे शिवानंद लहरी शिवाष्टक और न जाने कितने स्तोत्र, जिनमें वह शिव को स्वयं का ही स्वरूप बताते हैं। उनकी भाषा में शिव कोई बाहरी देवता नहीं, बल्कि चेतना का वह शुद्ध रूप है जो हर जीव में है। वे लिखते हैं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अर्थात मैं शिव स्वरूप हूं, चेतना और आनंद का रूप हूं। अब यह केवल दार्शनिक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे उन्होंने जिया। दूसरी बात, उनकी गति और कार्य क्षमता। एक सामान्य मनुष्य इतना कुछ नहीं कर सकता जितना शंकराचार्य ने इतनी कम उम्र में किया। कई जगहों पर उन्होंने एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर उपस्थिति दी। ऐसी घटनाएं आज भी परंपराओं में वर्णित हैं, जिन्हें केवल चमत्कार नहीं बल्कि योग शक्ति या दिव्यत्व से जोड़ा जाता है। तीसरी बात, उनके जाने के बाद भी उनकी उपस्थिति का अनुभव। श्रृंगेरी पुरी, द्वारका, ज्योतिर्मठ, इन मठों में आज भी उनकी उपस्थिति को केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप में अनुभव किया जाता है। कई संतों ने ध्यान में उन्हें देखा, उनसे मार्गदर्शन पाया, लेकिन स्वयं शंकराचार्य ने कहीं ये नहीं कहा कि वे शिव के अवतार हैं। उन्होंने हमेशा ज्ञान और विवेक को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा, अपने भीतर देखो, जो शिव है वो तुम में भी है। शिवत्व उनके लिए कोई रूप नहीं था, बल्कि एक अवस्था थी। जब कोई अपने स्वभाव को पूरी तरह पहचान लेता है तो वह शिव स्वरूप हो जाता है। शंकराचार्य का जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि मन में स्पष्टता हो, बुद्धि में विवेक हो और आत्मा में श्रद्धा हो तो हर मनुष्य शिव बन सकता है, और शायद इसी को उन्होंने अवतार का सच्चा अर्थ बताया। अब एक सवाल, शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के माध्यम से आत्मा और ब्रह्म की एकता को बताया, लेकिन क्या उन्होंने भक्ति को केवल निम्न मार्ग माना, या फिर भक्ति और ज्ञान को एक ही मंजिल तक पहुंचाने वाले 2 पथ? क्या उन्होंने भक्ति की आलोचना की या उसे नया अर्थ दिया? अगले अध्याय में जानेंगे शंकराचार्य के भक्ति दर्शन को, जिसमें उन्होंने भगवान को भी इतना निकट बना दिया जितना शायद कोई और दार्शनिक नहीं कर पाया।
अध्याय 13 ज्ञान और भक्ति के अद्वैत सेतु। शंकराचार्य को अक्सर लोग केवल एक दार्शनिक मानते हैं जिन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया, जो कहते हैं ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या और आत्मा और परमात्मा एक हैं। ऐसे में कई लोग यह मान लेते हैं कि उन्होंने भक्ति को नकारा होगा, लेकिन जब हम उनके जीवन और रचनाओं को गहराई से देखते हैं तो हमें एक सुंदर सेतु दिखता है जो ज्ञान और भक्ति के बीच बना है। शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन यह कहता है कि आत्मा और ब्रह्म के बीच कोई भेद नहीं, पर जब तक यह अनुभूति नहीं होती तब तक मनुष्य को मार्ग की आवश्यकता होती है, और वह मार्ग है भक्ति यानी पूर्ण समर्पण। लेकिन यह अंधभक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान की ओर ले जाने वाली भक्ति। शंकराचार्य ने कई ऐसे स्तोत्र लिखे जो सीधे हृदय को छूते हैं, जैसे भज गोविंदम, जिसमें वे कहते हैं मूढ़ मते संसार में व्यर्थ मत उलझ, गोविंद का स्मरण कर, क्योंकि वही तुझे इस संसार की जटिलताओं से मुक्त करेगा। यहां भक्ति केवल भावनाओं की बात नहीं है, यह एक दिशा है जो मन को शुद्ध करती है और अंत में उसे उसी अद्वैत की ओर ले जाती है। उनकी रचनाएं जैसे शिवानंद लहरी, सौंदर्य लहरी, कनकधारा, स्तोत्र, ललिता त्रिशती, इन सब में भाव की ऐसी गहराई है कि कोई भी पढ़ने वाला यह समझ सकता है कि शंकराचार्य ने केवल तर्क से नहीं बल्कि अनुभव से लिखा है। उन्होंने देवी की आराधना की, शिव को अपना स्वरूप माना, कृष्ण को गोविंद कहकर पुकारा और मां लक्ष्मी को करुणा की मूर्ति माना। उनके अनुसार ज्ञान और भक्ति विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। भक्ति वह सीढ़ी है जिससे चढ़कर ज्ञान की छत पर पहुंचा जा सकता है, और ज्ञान वह प्रकाश है जो भक्ति के मार्ग को स्पष्ट करता है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल भक्ति या केवल ज्ञान दोनों ही अधूरे हैं। जब तक हृदय में प्रेम न हो तब तक ज्ञान शुष्क रह जाता है, और जब तक बुद्धि में विवेक न हो तब तक भक्ति भ्रमित कर सकती है। इसलिए शंकराचार्य ने इन दोनों को संतुलन में रखा, और यही उनका विशेष योगदान रहा। अब एक सवाल सोचिए, इतने महान विचारों को फैलाने के लिए क्या केवल ग्रंथ और प्रवचन काफी थे, या फिर उन्होंने कुछ और ऐसा किया जिससे यह ज्ञान हजारों वर्षों तक जीवित रहा? क्या उन्होंने अपने विचारों को केवल बोलकर छोड़ दिया, या कोई विशेष प्रणाली बनाई जिससे यह परंपरा अगली पीढ़ियों तक पहुंचे? अगले अध्याय में जानेंगे उनके द्वारा स्थापित मठों और गुरु शिष्य परंपरा की शक्ति, जिसने शंकराचार्य के विचारों को कालातीत बना दिया। अध्याय 14 मठ परंपरा और ज्ञान की चिरंजीव धारा। शंकराचार्य ने केवल ग्रंथ नहीं लिखे, केवल भाषण नहीं दिए। उन्होंने जो विचार जिए उन्हें एक जीवंत परंपरा के रूप में गढ़ा, जिसे हम आज भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। यह परंपरा है मठ व्यवस्था और गुरु शिष्य परंपरा। उस समय भारत में अराजकता का दौर था, धर्म बंट चुका था, वेदों की समझ सीमित वर्गों तक सिमट गई थी, बौद्ध और जैन परंपराएं भी मुख्य धारा से अलग होती जा रही थीं। ऐसे समय में शंकराचार्य ने न केवल एक दार्शनिक दृष्टिकोण दिया, बल्कि एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो भारत को आध्यात्मिक रूप से एकजुट कर सके। उन्होंने देश के 4 कोनों में 4 प्रमुख मठों की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ के पास, ज्योतिर्मठ दक्षिण में, श्रृंगेरी पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका। इन मठों का उद्देश्य केवल साधु जीवन जीना नहीं था, बल्कि शास्त्रों की शिक्षा देना, वेदांत का प्रचार करना और समाज को धर्म के माध्यम से जोड़ना था। हर मठ को एक वेद और एक महावाक्य से जोड़ा गया, जैसे श्रृंगेरी मठ यजुर्वेद और महावाक्य आत्मा ब्रह्म है पुरी मठ, ऋग्वेद और सत्य ज्ञान ही ब्रह्म है द्वारका मठ, सामवेद और तू ही वह है ज्योतिर्मठ, अथर्ववेद और यह आत्मा ही ब्रह्म है। इस तरह उन्होंने पूरे भारत को न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी एक सूत्र में बांधा। इन मठों में आचार्य नियुक्त किए जाते हैं जो परंपरा के अनुसार गुरु शिष्य संबंध से आगे बढ़ते हैं। शिष्य दीक्षा लेकर अपने आचार्य से केवल शास्त्र नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सीखता है, और जब समय आता है तो वह गुरु के स्थान पर बैठता है। इस तरह ज्ञान की यह धारा बिना रुके बहती रहती है। शंकराचार्य ने यह सुनिश्चित किया कि उनके जाने के बाद भी उनकी बातें केवल किताबों में न रह जाएं, बल्कि जीवित रहें, सुनाई जाए, समझाई जाए और जी जाए। आज भी जब हम इन मठों में जाते हैं तो हमें वहां केवल इमारतें नहीं मिलती, बल्कि एक चेतना मिलती है
एक परंपरा मिलती है जो शंकराचार्य की आत्मा को संजोए हुए है। उन्होंने यह सिखाया कि सच्चा धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि शिक्षा और सेवा है, और मठ इस विचार के वाहक बने। अब सोचिए, इतनी महान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए क्या शंकराचार्य ने केवल वेदांत और अद्वैत तक ही सीमित दृष्टिकोण रखा, या फिर उन्होंने समाज के हर वर्ग, हर मनुष्य के लिए कुछ न कुछ छोड़ा? क्या उन्होंने कर्म को भी उतना ही महत्व दिया जितना ज्ञान और भक्ति को अगले अध्याय में जानेंगे। शंकराचार्य का कर्मयोग और जीवन के व्यावहारिक पक्षों को लेकर क्या दृष्टिकोण था? अध्याय 15, शंकराचार्य का कर्मयोग और व्यावहारिक जीवन दृष्टि। जब हम शंकराचार्य को याद करते हैं तो अक्सर उन्हें एक गहन चिंतक, एक तपस्वी सन्यासी और अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक के रूप में ही देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्होंने व्यावहारिक जीवन के बारे में क्या कहा था? क्या उनका दर्शन केवल ध्यान, मोक्ष और आत्मा तक सीमित था, या फिर उन्होंने कर्म और दैनिक जीवन को भी उतनी ही गंभीरता से देखा? शंकराचार्य ने कभी भी कर्म यानी कार्य को त्याज्य नहीं माना, बल्कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक ज्ञान की पूर्ण अनुभूति नहीं हो जाती तब तक कर्म करना आवश्यक है, लेकिन बिना आसक्ति के। यहां एक महत्वपूर्ण बात है, कर्म और कर्मफल। उन्होंने गीता की ही तरह यह बताया कि कर्म करते रहो लेकिन फल की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि जब हम फल की अपेक्षा करने लगते हैं तो हम बंध जाते हैं और बंधन ही दुख का कारण बनता है। उन्होंने यह नहीं कहा कि संसार से भागो, बल्कि उन्होंने संसार में रहते हुए विवेकपूर्वक जीने का मार्ग दिखाया। उनका दर्शन हमें यह सिखाता है कि कर्म भी एक योग है, कर्मयोग। मतलब यह कि यदि हम अपने कर्तव्य को ईश्वर की सेवा समझकर करते हैं तो वह कर्म भी एक पूजा बन जाता है। उन्होंने गृहस्थों को भी यह बताया कि त्याग केवल वस्तुओं का नहीं होता बल्कि आसक्ति का होता है। एक गृहस्थ भी उतना ही आध्यात्मिक हो सकता है जितना एक सन्यासी, अगर वह अपने जीवन को एक साधना की तरह जी। उदाहरण के तौर पर जब वे भज गोविंदम में यह कहते हैं, संप्राप्ति सन्निहित काले नहीं नहीं रक्षति डुकृन करणे, तो उसका अर्थ है कि केवल व्याकरण के नियम रटते रहने से मोक्ष नहीं मिलेगा। जरूरी है कि जीवन में प्रेम हो, भक्ति हो और कर्म में सजगता हो। उनका यह दृष्टिकोण आज के युग में भी कितना प्रासंगिक है। जब हम रोजमर्रा की भागदौड़ में उलझ जाते हैं, जब हमें लगता है कि आध्यात्मिकता का जीवन से कोई संबंध नहीं, तब शंकराचार्य का यह संदेश हमें संतुलन सिखाता है। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि सभी को संन्यास लेना चाहिए, बल्कि उन्होंने यही बताया कि हर व्यक्ति अपने स्थान पर रहकर अपने कर्म करते हुए भीतर से जागरूक होकर भी मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। तो सोचिए, एक ऐसा दर्शन जो ब्रह्म को जानने की बात करता है, वही हमें रसोई, खेत, व्यापार और परिवार में भी एक साधक बना सकता है। यह जीवन के हर स्तर को अर्थपूर्ण बना देता है। अब एक सवाल, शंकराचार्य ने दर्शन की गहराई और जीवन की सादगी को तो जोड़ा ही, लेकिन क्या उन्होंने केवल पुरुषों को ही इस ज्ञान का अधिकारी माना, या फिर स्त्रियों के लिए भी कुछ विशेष दृष्टिकोण रखा? क्या उनके समय में महिलाओं को भी आत्मज्ञान और भक्ति के मार्ग में समान अधिकार था? अगले अध्याय में जानेंगे शंकराचार्य और स्त्री की आध्यात्मिक भूमिका पर उनका दृष्टिकोण। अध्याय 16, शंकराचार्य और स्त्रियों की आध्यात्मिक भूमिका। शंकराचार्य के समय का समाज पुरुष प्रधान था। वेदों के अध्ययन से लेकर संन्यास और दर्शन तक सब कुछ पुरुषों के वर्चस्व वाला क्षेत्र माना जाता था। लेकिन जब हम शंकराचार्य के दृष्टिकोण को गहराई से देखते हैं तो हमें एक अलग ही तस्वीर दिखाई देती है। एक ऐसी दृष्टि जो सीमाओं को नहीं, चेतना को देखती है। शंकराचार्य के लिए आत्मा का कोई लिंग नहीं था, न वह पुरुष थी न स्त्री। उन्होंने अद्वैत वेदांत के माध्यम से बार बार यही कहा, तुम शरीर नहीं हो, तुम चैतन्य हो, शुद्ध बुद्धि हो, निर्गुण हो। तो अगर आत्मा स्त्री या पुरुष नहीं है तो फिर आध्यात्मिक अधिकारों में भेदभाव क्यों? शंकराचार्य की कई रचनाओं में देवी की पूजा प्रमुख रूप से दिखाई देती है। सौंदर्य लहरी, ललिता त्रिशती, शिवानंद लहरी जैसी रचनाएं केवल स्तुति नहीं हैं, वे एक उच्च कोटि की साधना हैं।
जिनमें स्त्री रूप में देवी को सर्वोच्च ब्रह्म कहा गया है। उन्होंने शक्ति को केवल सहायक नहीं बल्कि ब्रह्म के बिना अधूरी बताई। शिव भी शक्ति के बिना शव बन जाते हैं, यह शंकराचार्य की स्पष्ट मान्यता थी। अब सोचिए, जो साधक ब्रह्म को मां के रूप में देखे, जो शक्ति को परम चेतना का रूप माने, क्या वह स्त्रियों को आध्यात्मिक अधिकारों से वंचित रखेगा? एक कथा प्रसिद्ध है, जब शंकराचार्य काशी में थे तब एक अति विदुषी ब्राह्मणी विदुषी मंडन मिश्र की पत्नी भाववती ने उन्हें तर्क में चुनौती दी। शंकराचार्य ने उसे स्वीकारा। उन्होंने भक्ति, वेदांत, जीवन और ब्रह्मचर्य जैसे गूढ़ विषयों पर उससे संवाद किया। यह संवाद केवल विवाद नहीं था, यह उस युग में स्त्री की विद्वता और उसकी आध्यात्मिक क्षमता को मान्यता देने का एक ऐतिहासिक उदाहरण था। शंकराचार्य ने कभी नहीं कहा कि मुक्ति केवल पुरुषों के लिए है, बल्कि उन्होंने यह बताया कि भक्ति, ज्ञान और साधना ये मार्ग सभी के लिए खुले हैं, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध। उन्होंने मां की पूजा को केवल कर्मकांड नहीं माना। वह कहते हैं कि जब तुम मां को केवल एक मूर्ति में नहीं बल्कि समस्त सृष्टि में देखोगे, तब तुम सच्चे साधक बनोगे। उनके लिए नारी शक्ति केवल पूजनीय नहीं बल्कि बोधगम्य भी थी, अनुभव करने योग्य। इसलिए उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जहां एक ओर समाज आज बराबरी की बात करता है, वहीं शंकराचार्य हमें याद दिलाते हैं कि चेतना के स्तर पर हम सभी एक हैं। अब सोचिए, एक व्यक्ति जो जीवन, दर्शन, भक्ति, कर्म और समरसता की इतनी गहराई से बात करता है, उसने मृत्यु के बारे में क्या कहा होगा? क्या उन्होंने मृत्यु को अंत माना या एक नई यात्रा का आरंभ? अगले अध्याय में जानेंगे शंकराचार्य की अंतिम यात्रा और उनका अंतिम संदेश जो आज भी जीवित है। अध्याय 17, अंतिम यात्रा और शंकराचार्य का अमर संदेश। शंकराचार्य का जीवन एक तूफान की तरह था, तेज, गहरा और परिवर्तनकारी। वे बहुत कम समय तक इस पृथ्वी पर रहे, लेकिन उन्होंने जो पीछे छोड़ा वह शाश्वत बन गया। माना जाता है कि उन्होंने केवल 32 वर्ष ही जिए, लेकिन इन वर्षों में उन्होंने वह कर दिखाया जो कई जन्मों में भी संभव नहीं होता। उनकी अंतिम यात्रा भी उतनी ही रहस्यमयी और प्रभावशाली थी जितनी उनकी पूरी जीवन यात्रा। शास्त्रों और परंपराओं में इस बात को लेकर भिन्न भिन्न मत हैं कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई। कुछ कहते हैं केदारनाथ, कुछ कहते हैं बद्रिकाश्रम और कुछ श्रृंगेरी। लेकिन एक बात पर सब सहमत हैं कि उन्होंने अपनी देह छोड़ते हुए भी एक गहरा संदेश छोड़ा। शंकराचार्य ने कभी मृत्यु से डरने की बात नहीं की। उनके अद्वैत वेदांत में आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। जो मिटता है वह शरीर है, जो रह जाता है वही तुम हो, शुद्ध, अमर, निर्विकार। उनके अंतिम समय को लेकर एक प्रसिद्ध भावना यह है कि उन्होंने अपने शिष्यों को एकत्र कर कहा, जो मैंने जाना वो तुम तक पहुंचा दिया। अब ये ज्ञान तुम्हारा उत्तरदायित्व है, उसे जियो और आगे फैलाओ। यही उनका अंतिम उपदेश था, केवल बोलकर नहीं बल्कि जीकर ज्ञान को जीवित रखने का। एक साधक के लिए मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि पूर्णता है। जिसने जीवन को साधना बना लिया, उसके लिए मृत्यु भी समाधि बन जाती है। शंकराचार्य के साथ भी ऐसा ही हुआ। आज भी जब कोई साधक हिमालय की गुफाओं में तप करता है, कोई विद्यार्थी वेदांत पढ़ता है या कोई श्रद्धालु भज गोविंदम गाता है, तो वहां केवल शब्द नहीं होते, वहां शंकराचार्य की चेतना होती है। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके द्वारा स्थापित चारों मठ आज भी जीवित हैं। उनकी परंपरा, उनका ज्ञान और उनका संदेश हर पीढ़ी में, हर सीकर के भीतर आज भी बहता है। उनकी अंतिम यात्रा हमें ये याद दिलाती है कि किसी महापुरुष की सबसे बड़ी विरासत उसके विचार होते हैं, न कि उसका शरीर। अब एक सवाल, जिसने जीवन के इतने पहलुओं को छुआ, समाज को दिशा दी, दर्शन को नया आधार दिया, क्या उसने केवल अपने समय के लिए काम किया या फिर उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ भविष्यवाणियां, चेतावनियां और मार्गदर्शन छोड़े? अगले अध्याय में जानेंगे शंकराचार्य की दूरदृष्टि और वो विचार जो आज के युग में और भी जरूरी हो गए हैं। अध्याय 18, शंकराचार्य की दूरदृष्टि और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका मार्गदर्शन। शंकराचार्य का जीवन सिर्फ उनके समय के लिए नहीं था,
उन्होंने जो कहा, जो लिखा और जो जिया, वह आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों के लिए था। एक महापुरुष की पहचान यही होती है कि उसकी दृष्टि केवल वर्तमान को नहीं देखती, वह भविष्य को भी पढ़ लेता है और ऐसी नींव रखता है जो समय के थपेड़ों को झेल सके। शंकराचार्य को स्पष्ट था कि ज्ञान तभी जीवित रहेगा जब वह परंपरा से जुड़े, जब वह केवल किताबों में बंद न रह जाए बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाए। इसलिए उन्होंने सिर्फ दर्शन नहीं रचा, उन्होंने ऐसी संरचनाएं खड़ी की जैसे 4 मठ, गुरु शिष्य परंपरा, महावाक्य, स्तोत्र साहित्य और साधना की पद्धतियां जिनमें पीढ़ियां सांस ले सकें। उन्होंने देखा था कि समाज कैसे तर्क और भ्रम में उलझ सकता है, कैसे रीतियों और अंधविश्वासों में खोकर धर्म का वास्तविक अर्थ खो सकता है। इसीलिए उन्होंने बार बार यही कहा, धर्म का सार आत्मा की खोज में है, न कि बाहरी आडंबर में। उनकी रचनाएं जैसे भज गोविंदम, विवेक चूड़ामणि, उपदेश सहस्त्री आज भी उतनी ही ताजगी से बोलती हैं जैसे किसी ने अभी अभी लिखा हो, क्योंकि उनके शब्दों में कालातीत सच्चाई थी। उन्होंने समाज को चेतावनी दी थी, यदि हम केवल यांत्रिक कर्मकांडों में उलझे रहेंगे तो ज्ञान का स्रोत सूख जाएगा, और यदि हम केवल तर्क और बुद्धि में उलझे रहेंगे तो हृदय सूख जाएगा। इसलिए संतुलन जरूरी है, ज्ञान और भक्ति का, विवेक और करुणा का। शंकराचार्य की दृष्टि आधुनिक भारत के लिए भी प्रेरणा है। आज जब हम आध्यात्मिकता को या तो अंधविश्वास समझ बैठते हैं या केवल एक प्रोडक्ट बना देते हैं, तो शंकराचार्य का संदेश हमें जोर से झकझोरता है कि सच्चा धर्म भीतर की शांति और बाहरी उत्तरदायित्व के बीच की पुल है। उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि केवल अद्वैत ही सत्य है, बल्कि उन्होंने यह कहा कि जब तक तुम किसी भी मार्ग पर जाकर अंत में स्वयं को जान लेते हो, तब तक हर मार्ग वैध है, लेकिन खुद को जानना यही अंतिम लक्ष्य है। अब सोचिए, जिसने जीवन को इतनी गहराई से देखा और मृत्यु को भी समझा, क्या उसने केवल आत्मा के स्तर पर मार्ग दिखाया या समाज की शिक्षा व्यवस्था, नीति व्यवस्था, यहां तक कि राजनीति को लेकर भी कुछ संकेत छोड़े? क्या शंकराचार्य केवल दार्शनिक थे या वे भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत भी थे? अगले अध्याय में जानेंगे शंकराचार्य का भारत निर्माण में योगदान और आज के भारत को उनके विचारों से क्या दिशा मिल सकती है। अध्याय 19, शंकराचार्य और भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण। शंकराचार्य केवल एक साधु नहीं थे, वे केवल दार्शनिक या संत भी नहीं थे, वो भारत की चेतना को झकझोरने आए थे। उस समय जब भारत राजनीतिक रूप से बंटा हुआ था, विभिन्न संप्रदायों में बिखरा हुआ था और धर्म कर्म कांडों में उलझकर अपनी जड़ों से दूर होता जा रहा था। शंकराचार्य का जन्म भले ही केरल के कालडी में हुआ, लेकिन उनका लक्ष्य संपूर्ण भारत था। वे केवल एक प्रदेश या भाषा के प्रतिनिधि नहीं थे, बल्कि उन्होंने अखंड भारत की परिकल्पना को साकार किया। आध्यात्मिक स्तर पर उन्होंने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक यात्रा की, चारों दिशाओं में पीठ स्थापित की। बद्रिकाश्रम में उत्तरामनाय, पुरी में पूर्वामनाय, श्रृंगेरी में दक्षिणामनाय और द्वारका में पश्चिमामनाय। इससे क्या हुआ? भारत की आध्यात्मिक चेतना को एक सूत्र में बांध दिया गया। लोगों को यह अनुभव हुआ कि चाहे वे किसी भी क्षेत्र या परंपरा से हों, वे सब एक ही मूल सत्य की खोज में हैं। और यही तो था भारत का वास्तविक आधार, एकता में विविधता, धार्मिक स्वतंत्रता के भीतर आध्यात्मिक एकता। शंकराचार्य ने न केवल दर्शन को पुनर्जीवित किया, बल्कि संस्कृति को भी जागृत किया। उन्होंने संस्कृत भाषा को जीवन के हर क्षेत्र से जोड़ा। उनके स्तोत्र आज भी मंदिरों में गाए जाते हैं। उनकी व्याख्याएं आज भी वेदांत की सबसे गूढ़ बातें समझने का आधार हैं। उन्होंने केवल आत्मा की बात नहीं की, उन्होंने भारत की आत्मा को जगाया। उस समय जब बौद्ध धर्म ने वेदों से दूरी बना ली थी और सनातन धर्म अपने ही बोझ से दबने लगा था, तब शंकराचार्य आए, जैसे समय के बीच से आती हुई एक प्राचीन स्मृति जो कहती है, उठो, जागो और जानो कि तुम कौन हो। और सोचिए, उन्होंने यह सब तब किया जब वे केवल 30-32 वर्ष के थे। कोई सेना नहीं थी, उनके साथ कोई संसाधन नहीं, सिर्फ ज्ञान था और अपार साहस। उन्होंने भारत को एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक संस्कार के रूप में देखा। एक ऐसी भूमि जहां ब्रह्म को जानना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है, जहां व्यक्ति केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि साधक हो सकता है। अब सोचिए,
क्या उनके विचार केवल भारत तक सीमित थे या वे मानवता के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं? क्या शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन आज की वैश्विक समस्याओं जैसे भेदभाव, संघर्ष और अहंकार के समाधान का कोई रास्ता दिखाता है? अगले अध्याय में जानेंगे कैसे शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत सिर्फ एक धार्मिक विचार नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक जीवन दृष्टि है जो आज के समय में और भी जरूरी हो गई है। अध्याय 20 अद्वैत वेदांत, शंकराचार्य की मानवता के लिए जीवन दृष्टि। अब तक हमने शंकराचार्य को एक संत के रूप में देखा, एक विचारक के रूप में समझा और भारत के सांस्कृतिक शिल्पकार के रूप में महसूस किया। लेकिन आज हम उन्हें एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में जानने जा रहे हैं जिनकी दृष्टि केवल भारत ही नहीं, पूरी मानवता के लिए थी। अद्वैत वेदांत यानी द्वैत का अभाव, यानी एक ही सत्य। शंकराचार्य ने कहा, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह सब एक ही चेतना का रूप है। अलग अलग नाम और रूप तो हैं, लेकिन उनकी आत्मा एक ही है। यह कोई सिद्धांत नहीं था, यह उनके लिए अनुभव था और उन्होंने यह अनुभव हर व्यक्ति को सुलभ कराने की कोशिश की। अद्वैत का मतलब है न मैं अलग हूं, न तुम अलग हो, न ईश्वर अलग है, सब एक ही चेतना की लहरें हैं। अब सोचिए, अगर हम इस विचार को जीवन में उतार लें तो दुनिया कैसी हो जाएगी? न कोई ऊंचा रहेगा, न नीचा, न कोई विदेशी, न कोई शत्रु, न कोई तिरस्कार, न कोई घृणा। क्योंकि जब सब में वही एक ब्रह्म है तो फिर भेदभाव का कोई आधार ही नहीं बचता। शंकराचार्य का यह संदेश आज के समय में और भी प्रासंगिक हो गया है। जहां लोग जाति, धर्म, रंग, देश और भाषा के नाम पर एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, वहां उनका यह एक वाक्य अहम ब्रह्मास्मि पूरी मानवता को जोड़ सकता है। अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं श्रेष्ठ हूं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि मैं वही हूं जो तुम हो और जो सब कुछ है। यह आत्मा का विस्तार है, न कि अहंकार का। शंकराचार्य ने यह कभी नहीं कहा कि सबको सन्यासी बन जाना चाहिए, बल्कि उन्होंने यह कहा कि चाहे तुम गृहस्थ हो या साधु राजा हो या किसान, तुम ब्रह्म को जान सकते हो यदि तुम भीतर झांको, यदि तुम स्वयं को पहचानो। इसीलिए अद्वैत केवल एक दार्शनिक मत नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है जो समता सिखाता है, करुणा जगाता है और भीतर की शांति की ओर ले जाता है। अब एक सवाल सोचिए जो शंकराचार्य ने नहीं पूछा, लेकिन हमें आज खुद से पूछना चाहिए। क्या हम उनके अद्वैत को केवल पढ़ रहे हैं या उसे जी भी रहे हैं? क्या आज के समाज में जहां तनाव, टूटन और अकेलापन बढ़ रहा है, शंकराचार्य का यह दर्शन हमें एक नई दिशा दे सकता है? और अगर हां, तो हम इसे अपने जीवन में कैसे उतारें? अगले अध्याय में जानेंगे शंकराचार्य के जीवन से हम आज क्या व्यावहारिक सीख ले सकते हैं और कैसे उनका ज्ञान एक आम व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, आज और अभी। अध्याय 21 आज के जीवन में शंकराचार्य से क्या सीखें? अब तक हम शंकराचार्य के जीवन, उनके विचारों और अद्वैत वेदांत की गहराई को समझ चुके हैं, लेकिन एक सवाल बहुत जरूरी है, इस सब का आज मेरे जीवन से क्या संबंध है? मैं एक सामान्य इंसान हूं जो रोजमर्रा की चुनौतियों से जूझता है। क्या शंकराचार्य की बातें केवल सन्यासियों के लिए थीं या मेरे लिए भी? सच यह है कि शंकराचार्य की शिक्षा हर उस इंसान के लिए है जो अपने भीतर झांकने की हिम्मत रखता है, जो जानना चाहता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है और जो केवल सांस लेने से ज्यादा जीवित महसूस करना चाहता है। शंकराचार्य कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि हमारे पास क्या नहीं है, बल्कि यह कि हम अपने होने की सच्चाई को नहीं जानते। हम अपने शरीर को ही मैं समझ बैठते हैं, जबकि असली मैं वो है जो साक्षी है, जो देखता है, जो न कभी जन्मा न कभी मरेगा। अब इसे जरा आज के संदर्भ में समझते हैं। मान लीजिए आप तनाव में हैं। क्यों? क्योंकि आपकी पहचान उस चीज से है जो बाहर है। नौकरी, पैसा, रिश्ते, प्रतिष्ठा, अगर इनमें कुछ भी हिलता है तो पूरा जीवन डगमगा जाता है। शंकराचार्य कहते हैं, अगर तुम जान लो कि तुम इन सबसे परे हो तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेगी जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाएगी नहीं। उनकी एक और व्यावहारिक शिक्षा है विवेक। विवेक यानी सही और गलत में अंतर करने की शक्ति। जीवन में हम कई बार भ्रमित हो जाते हैं। क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, यह स्पष्ट नहीं होता।
शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में विस्तार से बताया कि कैसे मन को प्रशिक्षित किया जाए, कैसे मोह और लालच से निकलकर सच्चे सुख की ओर बढ़ा जाए। तीसरी बात है वैराग्य। अब वैराग्य का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें और जंगल चले जाएं। वैराग्य का मतलब है भीतर से निर्लिप्त होना। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन गंदगी नहीं पकड़ता, वैसे ही हम दुनिया में रहते हुए भी अपने भीतर स्वच्छ और शांत रह सकते हैं। और चौथी बात, गुरु का महत्व। शंकराचार्य ने हमेशा गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाया, क्योंकि आत्मज्ञान की यात्रा अकेले तय करना आसान नहीं होता। एक सच्चा मार्गदर्शक हमें खुद से मिलवा सकता है। आज के समय में भी एक अच्छा शिक्षक, एक संतुलित विचारक या एक आध्यात्मिक ग्रंथ हमारा गुरु बन सकता है। तो कुल मिलाकर शंकराचार्य हमें यही सिखाते हैं कि जीवन केवल काम, पैसा और उपलब्धियों का खेल नहीं है। यह आत्मा की खोज का अवसर है, और अगर हमने इस खोज को शुरू कर दिया तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अब एक आखिरी सवाल, क्या शंकराचार्य के विचार केवल हिंदू धर्म के लिए सीमित हैं या वे पूरी मानवता के लिए सार्वभौमिक हैं? क्या एक मुस्लिम, ईसाई, सिख या नास्तिक भी शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत से कुछ सीख सकता है? अगले अध्याय में जानेंगे शंकराचार्य का सार्वभौमिक दृष्टिकोण और क्यों उनका संदेश धर्म से परे जाकर भी सबके लिए उतना ही सच्चा है। अध्याय 22, क्या शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत सभी धर्मों के लिए है? जब हम शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत को पढ़ते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ हिंदू धर्म का हिस्सा है या केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो वेदों और उपनिषदों को मानते हैं। लेकिन अगर हम उनके विचारों को गहराई से समझें तो साफ होता है कि उनका संदेश इंसानियत के हर उस व्यक्ति के लिए है जो यह जानना चाहता है कि मैं कौन हूं और जीवन का अंतिम सत्य क्या है। अद्वैत वेदांत की बुनियाद में जो विचार है वह यह है कि सब कुछ एक है। ईश्वर, आत्मा और ब्रह्मांड सब उसी एक चेतना के रूप हैं। यह विचार न किसी जाति से जुड़ा है, न किसी धर्म विशेष से। यह एक सार्वभौमिक सच्चाई है जो हर उस व्यक्ति के अनुभव से जुड़ सकती है जो भीतर की ओर देखता है। अगर हम दुनिया के दूसरे धर्मों की बात करें तो इस अद्वैत भाव की झलक वहां भी दिखती है। उदाहरण के लिए ईसाई धर्म में कहा जाता है ईश्वर सर्वत्र है, इस्लाम में है अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई नहीं। सिख धर्म में एक ओंकार, सतनाम। बौद्ध धर्म में सब कुछ क्षणिक है और आत्मा जैसी कोई स्थायी वस्तु नहीं। इन सब के मूल में एक गहरी बात है कि जो स्थायी है, जो सच्चा है, वह सब में है और सबका मूल है। शंकराचार्य का योगदान यह था कि उन्होंने इस सत्य को न केवल तर्क और शास्त्रों से सिद्ध किया बल्कि उसे अनुभव और साधना के जरिए जीकर दिखाया। उनके लिए धर्म कोई बाहरी पहचान नहीं था बल्कि एक आंतरिक यात्रा थी जो हर व्यक्ति अपने स्तर पर कर सकता है। इसलिए चाहे कोई किसी भी धर्म से हो, अगर वह अपने भीतर की शांति, सत्य और एकता की खोज में है तो शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन उसके लिए एक रास्ता बन सकता है। यह किसी संप्रदाय को मिटाता नहीं बल्कि सभी को एक ही चेतना में जोड़ता है। शंकराचार्य किसी पंथ का प्रचार नहीं कर रहे थे, वे उस चेतना की ओर इशारा कर रहे थे जो नाम और रूप से परे है, जो न हिंदू है, न मुस्लिम, न ईसाई, न बौद्ध। वह बस है और वही सब कुछ है। अब सोचिए, अगर दुनिया इस अद्वैत दृष्टि को समझ ले तो क्या युद्ध, विवाद और घृणा की कोई जगह बचती है? अब अगला सवाल यह है, शंकराचार्य ने इतनी व्यापक और गहरी बात इतने कम जीवन में कैसे कर दी? उन्होंने इतनी यात्राएं, इतनी पुस्तकें, इतने मठ, इतने विचार सिर्फ 32 साल में कैसे स्थापित कर दिए? क्या उनका जीवन केवल मानवीय था या उसमें कुछ और रहस्य भी छिपे थे? अब अगले अध्याय में जानेंगे शंकराचार्य की रहस्यमयी विदाई और वो प्रश्न जो आज तक अनुत्तरित है। अध्याय 23, शंकराचार्य की रहस्यमयी विदाई। शंकराचार्य का जीवन जितना तेज था उतना ही रहस्यमय भी। उन्होंने केवल 32 वर्ष की आयु में वह कर दिखाया जो शायद कई महापुरुष मिलकर भी न कर सकें। 4 धाम की स्थापना की, अनेक शास्त्रों की व्याख्या की, संन्यास परंपरा को पुनर्जीवित किया, भारत को विचार और आध्यात्मिक एकता के सूत्र में बांधा। लेकिन जब बात आती है उनके जीवन के अंतिम चरण की, तो वहां पर रहस्य और मौन दोनों मिलकर एक गहरी चुप्पी बना देते हैं।
इतिहासकारों और परंपराओं के अनुसार शंकराचार्य ने अपना अंतिम समय कहां बिताया, इस पर अलग अलग मत हैं। कुछ कहते हैं कि वे केदारनाथ में लीन हुए, कुछ का मानना है कि वे बद्रीनाथ के पास ज्योतिष पीठ में अंतर्धान हुए, कुछ दक्षिण भारत की ओर संकेत करते हैं और कुछ तिब्बत तक के संकेत देते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हर जगह एक बात समान है, शंकराचार्य अपने शरीर से अंतर्धान हो गए। कोई मृत्यु का स्पष्ट विवरण नहीं, न कोई समाधि का निशान, बस एक भाव कि वे उसी ब्रह्म में विलीन हो गए जिसकी शिक्षा उन्होंने पूरी दुनिया को दी। क्या यह केवल संयोग है या कोई संकेत? उनका जीवन शुरू से ही साधारण से परे था। बाल्यकाल में ही ज्ञान की प्राप्ति, 8 वर्ष की आयु में संन्यास, देश भर की यात्राएं और फिर मात्र 32 वर्ष में उनका लुप्त हो जाना। यह सब सुनकर लगता है कि जैसे वे केवल शरीर नहीं थे, बल्कि कोई शक्ति थे, कोई चेतना जो समय के पार से आई थी और समय को छूकर वापस लीन हो गई। कुछ परंपराओं में उन्हें भगवान शिव का अवतार माना गया, कुछ उन्हें एक दिव्य आर्ष और कुछ एक जागृत आत्मा। लेकिन वे खुद हमेशा यही कहते रहे, मैं कुछ नहीं हूं, सिर्फ एक जिज्ञासु, सिर्फ एक साधक, सिर्फ वह जो मैं नहीं है। यह भी सोचने की बात है कि उन्होंने कभी कोई बड़ा संगठन नहीं बनाया, न ही कोई राजनीतिक ताकत, फिर भी उनका प्रभाव 1000 सालों से ज्यादा समय से बना हुआ है। क्यों आज भी उनके लिखे श्लोक गूंजते हैं? क्यों आज भी उनकी विचारधारा लोगों को खींचती है? क्यों आज भी उनकी मठ परंपरा जीवित है? क्या यह केवल विचारों की ताकत थी या कोई और गहरा कारण? अब जब हम उनके जीवन की अंतिम रेखा तक पहुंच चुके हैं, एक प्रश्न मन में उठता है, क्या शंकराचार्य वापस आएंगे? क्यों कुछ परंपराओं में कहा गया है कि वे फिर अवतरित होंगे? क्या उनका कार्य पूरा हो गया या आने वाले युगों में उन्हें फिर आना होगा? अगले अध्याय में जानेंगे कलयुग के अंत और शंकराचार्य के पुनरागमन से जुड़ी मान्यताएं, और यह भी कि उनका कार्य क्या वास्तव में समाप्त हुआ या अभी भी जारी है। अध्याय 24। क्या शंकराचार्य फिर लौटेंगे? शंकराचार्य का जीवन जितना महान था, उतना ही रहस्यपूर्ण भी। लेकिन एक और बात है जो कई परंपराओं और लोक विश्वासों में बार बार उभरती है, और वह यह, क्या आद्य शंकराचार्य फिर अवतरित होंगे? क्या वे फिर से आएंगे जब धर्म की स्थिति डगमगाएगी? क्या वे किसी और रूप में इस युग में भी कार्यरत हैं? भारत में अवतारवाद का एक पुराना सिद्धांत है, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब कोई महान आत्मा जन्म लेकर संतुलन स्थापित करती है। शंकराचार्य को कुछ परंपराएं भगवान शिव का अवतार मानती हैं, जिनका कार्य केवल वेदों की रक्षा या मठों की स्थापना भर नहीं था, बल्कि संपूर्ण चेतना का उत्थान करना था। कुछ मान्यताओं के अनुसार कलयुग के अंत में जब अधर्म की प्रवृत्तियां चरम पर पहुंचेंगी, तब फिर एक बार वही चेतना जन्म लेगी। वह रूप चाहे शंकर जैसा हो या नाम कुछ और, लेकिन उसका उद्देश्य वही होगा, ज्ञान का प्रकाश फैलाना, विवेक को पुनः जागृत करना और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ना। अब यह बात सुनने में आध्यात्मिक या प्रतीकात्मक लग सकती है, लेकिन इसे समझने का एक व्यावहारिक तरीका भी है। हो सकता है शंकराचार्य फिर से किसी देह में प्रकट हों, या फिर उनका पुनरागमन हमारे भीतर हो। जब भी कोई व्यक्ति अपनी सीमित पहचान से ऊपर उठता है, जब कोई मैं कौन हूं जैसे प्रश्न को गंभीरता से पूछता है, जब कोई मोह और अज्ञान से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो वह भी कहीं ना कहीं उसी चेतना का हिस्सा बन जाता है जो शंकराचार्य थे। यानी उनका पुनरागमन किसी भविष्य की घटना भर नहीं, बल्कि एक आंतरिक संभावना है जो हर उस इंसान में जाग सकती है जो सच की तलाश में है। लेकिन एक और प्रश्न है जो उतना ही जरूरी है, अगर शंकराचार्य की चेतना आज भी प्रासंगिक है, तो क्या हम उनकी शिक्षाओं को केवल शास्त्रों तक सीमित रख सकते हैं? क्या अद्वैत वेदांत जैसे गहन दर्शन को आज के बच्चों, कॉलेज स्टूडेंट्स या आधुनिक समाज तक पहुंचाया जा सकता है? क्या हम शंकराचार्य के विचारों को आज की भाषा में आज की समस्याओं के समाधान की तरह देख सकते हैं? अगले अध्याय में जानेंगे कैसे शंकराचार्य के दर्शन को आज की शिक्षा, मनोविज्ञान और सामाजिक जीवन में प्रयोग किया जा सकता है, और क्या यह भारत को एक बार फिर से चेतना की भूमि बना सकता है। अध्याय 25। आज के युग में शंकराचार्य के विचारों की प्रासंगिकता।
जब हम आज के समय की ओर देखते हैं तो चारों ओर बदलाव की तेज आंधी चल रही है। तकनीक बढ़ रही है, जानकारी की बाढ़ है। लोग पहले से ज्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन भीतर से पहले से ज्यादा अकेले। एक बेचैनी है, एक उलझन है, जिसे कोई बाहर की चीज शांत नहीं कर पा रही। ऐसे समय में शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि एक दिशा है, एक ऐसा विचार जो आज के इंसान को फिर से केंद्र में लाने का सामर्थ्य रखता है। शंकराचार्य का मूल संदेश था, तुम ही ब्रह्म हो, यानी हमारी असली पहचान कोई नाम, जाति, धर्म या भूमिका नहीं, बल्कि वह शुद्ध चेतना है जो सब में समान रूप से है। सोचिए, अगर बच्चे स्कूल में यह जाने कि वे केवल नंबर या करियर नहीं है, बल्कि भीतर से एक विशाल और शांत चेतना है, तो क्या आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन नहीं बढ़ेगा? मनोविज्ञान में आजकल जो बातें कही जा रही हैं, जैसे माइंडफुलनेस, सेल्फ अवेयरनेस, इनर स्टिलनेस, इन सब का बीज तो शंकराचार्य के अद्वैत में बहुत पहले ही डाला जा चुका था। उन्होंने ध्यान को केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि अपने आप से मिलने का साधन बताया। उनका कहना था, जब तुम मैं को छोड़ते हो, तभी तुम उस सच्चे स्व को जान सकते हो। आधुनिक शिक्षा में हम सब कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन आत्मा की खोज नहीं। हम समस्याओं का समाधान बाहर ढूंढते हैं, लेकिन दुख और भय की जड़ भीतर छुपी होती है। शंकराचार्य हमें यह दिखाते हैं कि अगर भीतर स्पष्टता हो तो बाहर की दुनिया भी सही दिखती है। आज जब समाज में तनाव, तुलना और भ्रम बढ़ रहा है, तो अद्वैत वेदांत जैसे दर्शन हमें याद दिलाते हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। हम पहले से पूर्ण हैं, बस हमें उस पूर्णता को जानना है ना, कि बाहर से इकट्ठा करना। शंकराचार्य का योगदान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने जटिल बातों को भी इतनी सादगी से कहा कि आम व्यक्ति भी उसे अनुभव कर सके। उनकी भाषा में तर्क भी था, श्रद्धा भी और करुणा भी। अब सोचिए, अगर आज के स्कूल, कॉलेज और संस्थानों में शंकराचार्य का यह दृष्टिकोण सिखाया जाए, तो क्या भारत फिर से एक आध्यात्मिक नेतृत्व का केंद्र बन सकता है? क्या ज्ञान और करुणा का वह संतुलन लौट सकता है जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है? लेकिन एक बड़ा प्रश्न यह भी है, क्या हम केवल शंकराचार्य के विचारों को जानकर रुक जाएं, या उन्हें जीना भी शुरू करें? अगले अध्याय में जानेंगे कैसे अद्वैत वेदांत को केवल पढ़ने के बजाय अपने जीवन में उतारा जा सकता है। कौन से व्यावहारिक कदम हैं जो हमें स्वयं के निकट और जीवन के सत्य के पास ले जा सकते हैं। अध्याय 27, शंकराचार्य और जीवन की 3 अवस्थाएं। शंकराचार्य ने जीवन को देखने का जो ढंग दिया, वह केवल दर्शन नहीं, बल्कि जीवन की गहराई तक जाने का रास्ता था। उन्होंने बार बार यह कहा कि जब तक हम जीवन के अनुभवों को समझते नहीं, तब तक आत्मा का बोध नहीं हो सकता। उनकी एक महत्वपूर्ण शिक्षाओं में है जीवन की 3 अवस्थाओं की विवेचना, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। अब जरा इसे एक साधारण जीवन के उदाहरण से समझते हैं। जब हम दिन में जागते हैं, काम करते हैं, चलते फिरते हैं, यह है जागृत अवस्था। इसमें हम दुनिया को इंद्रियों के जरिए अनुभव करते हैं। इसे हम सबसे वास्तविक मानते हैं क्योंकि इसमें चेतना सक्रिय लगती है। जब हम सो जाते हैं और सपने देखने लगते हैं, वह है स्वप्न अवस्था। इसमें हम किसी और ही दुनिया में होते हैं, लेकिन हमें तब तक वह भी असली लगता है जब तक नींद खुल नहीं जाती। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति, गहरी नींद, जिसमें कोई सपना भी नहीं होता। उसमें हम न तो कुछ देखते हैं, न सुनते हैं, न सोचते हैं, फिर भी सुबह उठते ही कहते हैं, मैं गहरी नींद में था। यानी कोई तो था जो अनुभव कर रहा था उस गहराई को भी। शंकराचार्य ने कहा, इन तीनों अवस्थाओं में जो बदलता नहीं, वही आत्मा है। जागृत में भी वही है, स्वप्न में भी वही है, और सुषुप्ति में भी वही टिके रहता है। जैसे एक ही सूर्य दिन भर में दिशा बदलता है, लेकिन वह सूर्य कभी बदलता नहीं, उसी तरह आत्मा इन तीनों अवस्थाओं में रहती है, लेकिन इनसे बंधी नहीं होती। शंकराचार्य के अनुसार जब इंसान इस बात को पहचान लेता है कि वह इन 3 अवस्थाओं के पार है, तब वह ब्रह्म का बोध करने लगता है। तब वह जानता है कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि वही हूं जो कभी नहीं बदलता। और यहीं से शुरू होती है वास्तविक मुक्ति की ओर यात्रा। अब आप सोचिए, क्या ये तीनों अवस्थाएं केवल सोने जागने तक सीमित हैं, या हमारे दैनिक जीवन के व्यवहार में भी इनका असर होता है?
क्या हम हर दिन किसी स्वप्न में जी रहे हैं या कभी कभी जागृत होकर सच को देख भी पा रहे हैं? अगले अध्याय में जानेंगे शंकराचार्य ने जो चौथी अवस्था बताई थी, तुरिया, वह क्या है और वह जीवन को पूरी तरह बदल देने वाली स्थिति क्यों मानी जाती है। अध्याय 28, तुरिया अवस्था, शुद्ध चेतना की पहचान। हमने पिछले अध्याय में जाना कि जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। लेकिन शंकराचार्य यहीं पर नहीं रुकते। वे एक और अवस्था की बात करते हैं जो इन तीनों से अलग है, गहरी है, स्थायी है। उसी को कहते हैं तुरिया। अब यह शब्द थोड़ा रहस्यमय लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ है चौथी अवस्था। तुरिया कोई नई अवस्था नहीं है जो बाद में आती है, बल्कि वही है जो हर समय थी, है और रहेगी। बस हम उसे पहचान नहीं पाते। मान लीजिए आप एक मंच पर 3 अलग अलग नाटक देख रहे हैं। एक में आप व्यापारी का जीवन जीते हैं, दूसरे में सैनिक बनते हैं और तीसरे में किसी गरीब का अनुभव करते हैं। हर बार वस्त्र और भाव बदल जाते हैं, लेकिन मंच तो वही रहता है ना। वैसे ही जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं बदलती रहती हैं, लेकिन तुरिया वह मंच है जिस पर यह सब घटित होता है। वह साक्षी है, वह अचल है, वह शुद्ध चेतना है। शंकराचार्य कहते हैं कि जो आत्मा को जान लेता है वह जान लेता है कि वह स्वयं ही तुरिया है। वह न केवल इस संसार से परे होता है, बल्कि संसार को उसी की रोशनी में देखता है। अब आप सोचिए, जब हम दुखी होते हैं तो क्या होता है? हम अपने विचारों में उलझ जाते हैं, अपने आप को उन भावनाओं से जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर हम तुरिया को पहचाने तो हम जान सकते हैं कि हम उन विचारों के देखने वाले हैं, ना कि वे विचार खुद। यह समझ अगर भीतर उतर जाएं, तो जीवन के हर अनुभव को देखने का नजरिया बदल जाता है। शंकराचार्य के अनुसार यही आत्मज्ञान है, यही मोक्ष है। क्योंकि जब तुम जान लेते हो कि तुम न कभी जन्मे थे न मरोगे, तब मृत्यु भी भय पैदा नहीं करती और जीवन भी एक बोझ नहीं लगता। अब एक सवाल जो हर जिज्ञासु के मन में उठता है कि इस तुरिया को केवल शास्त्र पढ़कर जाना जा सकता है या इसके लिए कोई अभ्यास भी है? क्या कोई मार्ग है जो हमें धीरे धीरे वहां तक ले जाए? अगले अध्याय में जानेंगे वह कौन सी साधनाएं थीं जो शंकराचार्य ने सुझाईं, जो साधारण जीवन में रहते हुए भी आत्मज्ञान की ओर ले जाती हैं। अध्याय 29, शंकराचार्य द्वारा सुझाए गए आत्मबोध के साधन। अब तक हमने जाना कि तुरिया अवस्था क्या है और यह भी समझा कि वह हमारी वास्तविक स्थिति है। लेकिन सवाल यह है कि उस अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए? क्या केवल ज्ञान से या केवल ध्यान से? शंकराचार्य इस प्रश्न का उत्तर बड़े संतुलित ढंग से देते हैं। उनका कहना है, आत्मबोध केवल एक बात जान लेने से नहीं होता, बल्कि उस ज्ञान को अनुभव में उतारने के लिए साधना की जरूरत होती है। और इसके लिए उन्होंने एक क्रम बताया जिसे कहा गया साधन चतुष्टय, यानी 4 जरूरी तैयारियां। पहली है विवेक, यानी ये समझ कि क्या स्थायी है और क्या अस्थायी, जिसे हम दिन रात पकड़कर बैठे हैं। जैसे पैसा, प्रतिष्ठा, शरीर, नाम, वे सब बदलने वाले हैं। विवेक का मतलब है यह बोध जगाना कि केवल आत्मा ही शाश्वत है। दूसरी है वैराग्य। इसका मतलब किसी चीज से नफरत करना नहीं, बल्कि मोह को पहचानना। शंकराचार्य कहते हैं, जिस चीज में हम स्थायी सुख ढूंढ रहे हैं वह अगर खुद ही अस्थायी है तो वहां मोह क्यों रखना। तीसरी है षट संपत्ति, यानी मन और इंद्रियों को स्थिर करने वाली 6 योग्यताएं, जैसे शम यानी मन की शांति, दम यानी इंद्रियों का संयम, उपरति यानी बाहरी लालचों से हटना, तितिक्षा यानी सहनशीलता, श्रद्धा यानी शास्त्र और गुरु में विश्वास और समाधान यानी एकाग्रता। चौथी और सबसे जरूरी है मुमुक्षा, यानी मुक्ति की तीव्र इच्छा। अगर भीतर से यह चाह नहीं है कि मैं बंधनों से मुक्त हो जाऊं, तो साधना भी केवल अभ्यास रह जाएगी, गहराई नहीं आएगी। शंकराचार्य इन चारों को आत्मज्ञान की भूमि मानते हैं। जैसे बीज बोने से पहले जमीन को तैयार करना पड़ता है, वैसे ही इन 4 तैयारियों के बिना ज्ञान का बीज भी नहीं जमता। अब यहां एक और जरूरी बात आती है कि आत्मज्ञान का रास्ता अकेले नहीं चलता, उसके लिए सही मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है। और यहीं पर आता है गुरु का स्थान। अब आप सोचिए, क्या कोई भी व्यक्ति बिना किसी गुरु के इस गहराई तक पहुंच सकता है, या फिर गुरु केवल एक औपचारिकता है? अगले अध्याय में जानेंगे
शंकराचार्य गुरु को इतना आवश्यक क्यों मानते थे और उनके जीवन में गुरु गोविंद भगवत्पाद का क्या स्थान था? अध्याय 30 गुरु गोविंद भगवत्पाद और शंकराचार्य का मिलन। जब कोई साधक सच्चे हृदय से आत्मज्ञान की खोज करता है तो समय के साथ उसे वह मिल जाता है जो उसकी अगली यात्रा के लिए जरूरी होता है। शंकराचार्य के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वे केवल 8 वर्ष के थे तो उन्होंने घर छोड़कर संन्यास लेने का निश्चय किया। उनका मन वेदों, उपनिषदों और आत्मा के रहस्य को जानने के लिए तड़प रहा था, लेकिन भीतर एक बात स्पष्ट थी कि मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, गुरु के बिना कोई दिशा नहीं मिल सकती। केरल से चलकर वे नर्मदा के किनारे पहुंचे। वहां एक गुफा में तप कर रहे थे गोविंद भगवत्पाद। वेद व्यास के परंपरा से आने वाले अद्वैत के महान आचार्य शंकराचार्य उनके चरणों में जा बैठे और विनम्र होकर कहा कि वे ज्ञान चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं और उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। अब आप सोचिए, एक 8 साल का बालक जिसकी आंखों में न भूख है न भय, केवल एक ही प्यास है, सत्य को जानना। गोविंद भगवत्पाद ने कुछ समय तक शंकर की परीक्षा ली। उनसे आत्मा, ब्रह्म और अद्वैत के गहरे प्रश्न पूछे और जब उत्तर सुने तो वे चकित रह गए। उन्होंने देखा कि यह बालक केवल शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, बल्कि उसने भीतर से अनुभव भी किया है। फिर उन्होंने शंकर को संन्यास दीक्षा दी और वे उनके गुरु बन गए। यह केवल एक औपचारिक गुरु शिष्य संबंध नहीं था, यह एक जीवनदायी रिश्ता था, जहां गुरु ने शिष्य को वो मार्ग दिखाया जो बाद में पूरे भारत की चेतना को बदलने वाला था। शंकराचार्य ने अपने गुरु के चरणों में बैठकर अद्वैत को और भी गहराई से समझा। उन्होंने सीखा कि ब्रह्म और आत्मा में कोई भेद नहीं, और यह अनुभव केवल तर्क से नहीं बल्कि साधना और समर्पण से होता है। गुरु का कार्य केवल ज्ञान देना नहीं होता, वह शिष्य के भीतर छिपे आत्मा के प्रकाश को बाहर लाता है। शंकराचार्य ने बाद में यह भी लिखा कि यदि गुरु नहीं मिले तो ज्ञान केवल किताबों तक रह जाता है, लेकिन अगर सच्चे गुरु मिल जाएं तो वही ज्ञान भीतर की चिंगारी को ज्वाला बना देता है। अब सवाल यह उठता है कि शंकराचार्य ने जो ज्ञान पाया उसका उपयोग उन्होंने केवल अपने लिए क्यों नहीं किया? आखिर उन्होंने पूरी भारत भूमि की यात्रा क्यों की? क्यों उन्होंने बौद्धों, जैनों और दूसरे दर्शनों से खुला संवाद किया? अगले अध्याय में जानेंगे शंकराचार्य ने भारत के बौद्धिक और आध्यात्मिक परिदृश्य को किस तरह नया आकार दिया और कैसे उनका विचार केवल दर्शन नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना का आधार बन गया। अध्याय 31 शंकराचार्य की भारत यात्रा और बौद्धिक पुनर्जागरण। शंकराचार्य जब अपने गुरु गोविंद भगवत्पाद से विदा लेकर बाहर निकले तो वे केवल एक सन्यासी नहीं थे, वे एक मिशन पर थे, एक ऐसी चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए जो धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। उस समय भारत धार्मिक दृष्टि से एक संकट के द्वार से गुजर रहा था। बौद्ध मत फैला हुआ था, लेकिन वह भी अब तर्कों और रूढ़ियों में उलझ गया था। वेदांत की धारा कमजोर पड़ रही थी, अनेक संप्रदाय आपस में टकरा रहे थे और ब्राह्मणवाद ने भी कर्मकांड को सत्य से ऊपर रखना शुरू कर दिया था। ऐसे में शंकराचार्य ने तय किया कि वे पूरे भारत में भ्रमण करेंगे, लोगों से मिलेंगे, विचार करेंगे, विचारों को चुनौती देंगे, लेकिन सबसे अहम बात, वे संवाद करेंगे, युद्ध नहीं, उनकी यात्राएं। कोई छोटी यात्राएं नहीं थीं। वे उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक गए, पैदल चले, गुरुओं से मिले, दर्शन शास्त्रियों से शास्त्रार्थ किया और जहां भी गए वहां ज्ञान की लौ जलाकर आए। उन्हें किसी से बैर नहीं था, लेकिन वे सत्य के लिए पूरी दृढ़ता से खड़े होते थे। बौद्ध विद्वानों के साथ जब उनका संवाद हुआ तो वे निंदा नहीं करते थे, बल्कि बड़ी नम्रता से पूछते, क्या आत्मा को नकारने से दुख मिट जाएगा? क्या क्षणिकता ही अंतिम सत्य है? और जब तर्क और श्रद्धा के साथ वे अद्वैत को रखते तो सामने वाला मौन हो जाता या फिर उनके साथ चल पड़ता। शंकराचार्य का उद्देश्य किसी पंथ को मिटाना नहीं था, बल्कि सबके भीतर सत्य की ओर लौटने की प्रेरणा देना था। इसलिए उन्होंने मठों की स्थापना की, जिससे ज्ञान की परंपरा बनी रहे। उन्होंने सांप्रदायिक विभाजन को हटाकर एक आध्यात्मिक एकता का सूत्र रचा। उनके विचार केवल दर्शन नहीं थे, बल्कि सामाजिक चेतना भी थे। उन्होंने सिखाया कि पूजा, कर्म और भक्ति तब तक अधूरी हैं जब तक उसके पीछे आत्मा की खोज न हो। अब आप सोचिए,
जब शंकराचार्य ने भारत को एक सांस्कृतिक और बौद्धिक सूत्र में बांधा, तो क्या वे केवल दार्शनिक थे या एक युगदृष्टा भी? क्या उनकी दृष्टि में केवल ब्रह्म ही सत्य था या समाज भी उतना ही महत्वपूर्ण? अगले अध्याय में जानेंगे। शंकराचार्य ने कर्मयोग और भक्ति को अद्वैत के साथ कैसे जोड़ा और क्यों उन्होंने केवल निर्गुण ब्रह्म की बात न करते हुए भक्ति और देवी उपासना को भी स्थान दिया। अध्याय 32, अद्वैत में भक्ति और कर्म का स्थान। अक्सर जब हम अद्वैत वेदांत की बात करते हैं तो लगता है कि यह केवल ज्ञान की एक शुष्क राह है जहां न भावना है न कर्म, सिर्फ निर्गुण ब्रह्म और शुद्ध आत्मा का चिंतन है। लेकिन शंकराचार्य की दृष्टि इससे कहीं ज्यादा गहराई लिए हुए थी। उन्होंने अद्वैत को केवल दार्शनिक तर्क का विषय नहीं बनाया, बल्कि उसे जीवन के हर पहलू से जोड़ा। और यही कारण है कि उनके विचारों में भक्ति और कर्म दोनों को सम्मानजनक स्थान मिला। शंकराचार्य ने कहा कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, लेकिन ज्ञान तभी फलित होता है जब हृदय में भक्ति हो और जीवन में कर्म की शुद्धता। अब आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति केवल यह कहे कि आत्मा और ब्रह्म एक हैं, लेकिन उसके भीतर प्रेम ना हो, तो क्या वह ज्ञान केवल शब्दों तक सीमित नहीं रह जाएगा? शंकराचार्य ने भक्ति को आत्मा का स्वाभाविक गुण माना। उन्होंने भज गोविंदम जैसे स्तोत्रों में यही बात दोहराई कि केवल तर्क से मुक्ति नहीं मिलती। अगर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो वह ज्ञान भी अधूरा है। उन्होंने कहा कि भगवान को निर्गुण जानो, पर उस तक पहुंचने का मार्ग सगुण भक्ति भी हो सकता है। यही कारण है कि उन्होंने देवी की उपासना की, शिव को अर्पित स्तोत्र लिखे, रामकृष्ण और विष्णु की स्तुतियां रची, क्योंकि वे जानते थे हर साधक की प्रकृति एक जैसी नहीं होती। इसी तरह कर्म को भी उन्होंने नकारा नहीं, बल्कि कहा कि निष्काम भाव से किया गया कर्म मन को शुद्ध करता है। कर्म से व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त हो सकता है। जब हम किसी फल की लालसा के बिना कार्य करते हैं तो वही कर्म योग बन जाता है। शंकराचार्य का अद्वैत वास्तव में एक जीवन शैली थी जो केवल ध्यान में बैठकर आत्मा की बात करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए खुली थी जो भीतर से ईमानदार है, जो सत्य जानना चाहता है और उसके लिए प्रयत्न भी करना चाहता है। कभी कभी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है एक छोटा सा रुककर सोचना कि क्या मैं उस इंसान की ओर बढ़ रहा हूं जो मैं सच में बनना चाहता हूं। इस वीडियो में हमने बात की उस दिशा की जहां बदलाव फैंसी नहीं बल्कि सच्चा हो, जहां सफलता का मतलब औरों से आगे निकलना नहीं बल्कि खुद से मिलने का रास्ता बन जाए। अब आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, कोई बड़ा वादा मत करिए, कोई भारी लक्ष्य मत बनाइए। सिर्फ आज अपने लिए एक ईमानदार कदम उठाइए, चाहे वो 5 मिनट का ध्यान हो, किसी बात के लिए खुद को माफ करना हो या बस चुपचाप बैठकर खुद से पूछना हो, मैं क्या सच में खुश हूं? अगर आपको लगा कि ये बातें आपके दिल तक पहुंची तो इस सफर को साथ में जारी रखिए, सब्सक्राइब कीजिए या बस अगली बार फिर मिलने आइए, क्योंकि ये बातों का रिश्ता है और शायद कुछ बातें हमें थोड़ा और इंसान बना जाती हैं।